हाँ देखिए, आज का हमारा जो वीडियो है वो क्या है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस पर हमारा बेस्ड होगा। सबसे पहले कुछ बेसिक सवाल करेंगे, इधर देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक 2-4 सवाल करेंगे, उसके बाद देखेंगे कुछ टफ सवाल इस पर कैसे पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, हमें क्वेश्चन में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, हमें दिया गया है कि दो हमारे जो है वो सिमिलर ट्रायंगल हैं, माने टू सिमिलर ट्रायंगल हैं और जिनके एरिया हमें दिए गए हैं रिस्पेक्टिवली 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का एरिया दिया गया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे कहा गया है कि हमारी एक साइड ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल की एक साइड हमारी 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड आपको जो है वो क्या करनी है, वो पता करनी है। देखिए, मैंने बताया कि क्वेश्चन में फिगर हमें नहीं दिया गया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर हम फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। हमने बताया कि सबसे पहले हमने क्या कर लिया, हमने एक ट्रायंगल हमने ABC बना लिया और इसका सिमिलर ट्रायंगल हमने क्या कर लिया, हमारा PQR हमने बना लिया, ठीक है। हमसे दिया गया है कि एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने क्या मान लिया इसका एरिया A1 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दूसरे का एरिया 36 दिया गया है, तो A2 करके लिख दिया हमने, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। आई बात समझ में। हमसे क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले ट्रायंगल की एक साइड मान लेते हैं, वो साइड हमारी AB है और वो 3 सेंटीमीटर है, तो हमसे कहा गया है कि जो करस्पॉन्डिंग उसकी साइड है, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का मेजरमेंट निकालिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, सिंप्लिसिटी के लिए बातें समझ में आए, हमने एक रफ फिगर हमने ABC और PQR हमने क्या कर लिया, हमने ड्रा कर लिया। ABC और PQR हमारे दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, एक जैसा हमने बढ़ा दिया, साइज थोड़ी सी बड़ी और छोटी है, ठीक है। हमने बता दिया कि अगर PQR और हमारा जो है ABC अगर हमारे सिमिलर हैं, तो हमने बताया कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हमारी PQ है। देखने से लग रहा है मैंने ऐसा बना रखा है कि हमारी क्या हो, ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर दिखें। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये हमने बना रखी है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये हमने बना रखी है और AC की करस्पॉन्डिंग साइड हमने PR बना रखी है। हमसे कहा गया है कि AB हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या निकालना है, PQ, दैट मीन्स इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का मेजरमेंट निकालना है, ठीक है। एकदम सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो इस थ्योरम को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया, थ्योरम में मैंने बताया इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर, यदि दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं, तो मैंने बताया द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वो किसके बराबर होता है, मैंने बताया करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ये बात हमने आपको अभी बताया है, ठीक है। देखिए, इसके बारे में मैंने बताया, फार्मूला हमें क्या बताता है, हमने बताया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ABC और अपन हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगल हमारा PQR, ये किसके बराबर होता है, मैंने बताया इसका रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। दैट मीन्स ये हमारा AB स्क्वायर और अपन हमारा किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर अपन PQ स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में आ रही है बात, कहीं कोई डाउट है, नहीं डाउट है, ठीक है। देखिए, मैंने बताया ABC हमारा एरिया कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है और PQR का एरिया हमारा कितना दिया गया है, ये 36 दिया गया है। ये इज इक्वल टू हमारा क्या है, AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, हमारा AB स्क्वायर होगा और अपन हमारा PQ स्क्वायर होगा, ठीक है। ज़रा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम स्क्वायर रूट दोनों साइड का ले लेते हैं, उसके बाद वैल्यू रखते हैं, तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, 5/6 होगा, इज इक्वल टू हमारा AB हो जाएगा और अपन हमारा क्या होगा, हमारा PQ होगा। मैंने बताया ये इम्प्लाइज करता है, ये 5/6 इज इक्वल टू AB हमारा कितना है, 3 है और अपन हमारा PQ है, ठीक है। मैंने बताया कि ये क्या इम्प्लाइज करता है, ये इम्प्लाइज करता है कि 5/6
बराबर 3 अपन हमारा पी क्यू है, तो हमने बताया कि हमारा पी क्यू किसके बराबर होगा, 3 × 6 अपन हमारा 5 के बराबर होगा। मैंने बताया ये 18 अपन 5 के बराबर होगा, इसको हम लिख सकते हैं 5 3 × 15 और 3 18 अपन 5 हमारा क्या है, सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से करस्पॉन्डिंग साइड को हमने जो है प्राप्त किया। तो ये एक बहुत ही सिंपल हमारा क्वेश्चन है जो किस पे बेस्ड है, डायरेक्ट थ्योरम पे हमारा बेस्ड है। और थ्योरम क्या था, अगर दो हमारे सिमिलर ट्रायंगल दिए गए हैं, मैंने बताया हमारा ए बी सी और पी क्यू आर, ये दो सिमिलर ट्रायंगल अगर हमें दिए गए हैं तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि दोनों का जो रेशियो होता है एरिया का, वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। मतलब इसका एरिया अपन इसका एरिया बराबर इसकी करस्पॉन्डिंग साइड अगर ये है तो ए बी स्क्वायर अपन पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरीके से हम पी क्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। मैंने फाइंड किया, तो इससे क्या हुआ, इस क्वेश्चन से हमारा थ्योरम जो है रिवाइज हुआ। अब आगे अगला क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे। पहले ये देखेंगे इस क्वेश्चन में कौन कौन सी बातें हमें दी गई हैं और कौन सी बात हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ देखिए, मैंने बताया कि हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि हमारा क्या है, ए बी एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है और जिस पर परपेंडिकुलर हमें खींचा गया है बी सी है और ए डी है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं हमारा ए बी पे। ठीक है, हमारा ए बी एक लाइन है और ए बी पे बी सी परपेंडिकुलर खींचा गया है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री है, और ए डी हमारा परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये हमारा 90 डिग्री है। ये बात समझ में आ रही है। मैंने बताया कि ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमसे बताया गया है कि हमारा सी बी है और ए डी है, ये परपेंडिकुलर है ए बी पे। दूसरी बात, हमें मेजरमेंट दिया गया है और क्या दिया गया है कि ए डी हमारा 7 सेंटीमीटर है और हमारा बी सी हमारा जो है वो 5 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है। हमें दिया गया है एरिया ऑफ बी ओ सी 150 है। तो बी ओ सी कहाँ पर है, देखिए बी ओ सी ये एरिया जो है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दिया गया है। हमें क्या निकालना है, हमें A2 का एरिया, दूसरे ट्रायंगल का एरिया माने AOD का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जरा अभी देखेंगे, जरा फिगर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें एक आध बातें एकदम क्लियर हैं। देखिए पहली बात हमें क्या दिख रही है, पहली बात हमें दिख रही है, अगर हम दोनों ट्रायंगल को देख रहे हैं तो हमने बताया 90 डिग्री है और ये हमारा 90 डिग्री है। दूसरी बात हमारी क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आर बराबर होते हैं, माने इन दोनों ट्रायंगल में हमारे दो एंगल क्या होते हैं, दो एंगल हमारे एक जैसे हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी हमें क्या बताता है, एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी हमें ये बताती है कि अगर दो ट्रायंगल हमारे करस्पॉन्डिंग, हमारे दो ट्रायंगल अगर हमें दिए गए हैं और करस्पॉन्डिंग दो एंगल हमारे बराबर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी के द्वारा वो दोनों हमारे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर लिखने का ढंग भी हमें पता है, हम कह सकते हैं, देखिए 90 डिग्री से शुरू करते हैं, हम कह सकते हैं ट्रायंगल हमारा बी ओ और हमारा सी यह सिमिलर होगा। हम 90 डिग्री से लिखना शुरू किए हैं तो किसके सिमिलर होगा, ए और फिर हमारा ओ और हमारा डी के सिमिलर होगा ट्रायंगल। समझ में आ रही है बात। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और फिर हम क्या जानते हैं, जब ट्रायंगल हमारा सिमिलर होता है तो हम जानते हैं कि रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ हमारा करस्पॉन्डिंग साइड से होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया, क्या बताया, देखिए ये साइड और ये साइड हमारी क्या हो जाएंगी, करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएंगी, सिमिलर ट्रायंगल की हो जाएंगी ना भैया। ये हमारा BC है, हमारा करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी ना। और मैंने बताया ये साइड हमारी करस्पॉन्डिंग हो जाएगी। तो हमने बताया कि हमारा एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगल क्या होगा, मैंने बताया हमारा BOC और अपन हमारा एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हमने बताया AO हमारा D, AOD। ठीक है, ये बराबर करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या है, मैंने बताया हमारा BC, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा अपन हमारी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है AD का स्क्वायर हो जाएगा। कहीं कोई डाउट है, सारी बात समझ में आ रही है।
ठीक है, देखिए हमने बताया, अब वैल्यू रखिए, एरिया ऑफ BOC हमारा गिवन है और वो कितना है, हमारा 150 है, और अपन एरिया ऑफ AOD, एरिया ऑफ हमारा AOD हमें निकालना है, मान लेते हैं ये A2 है, बराबर BC का स्क्वायर, BC हमारा 5 है, इट मीन्स हमारा 5 का स्क्वायर, और अपन AD हमारा कितना है, 7 है, मतलब हमारा 7 का स्क्वायर। इसको हम फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें, फर्दर आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देखते हैं क्या हो जाएगा, 1 हमारा 50, ठीक है, और अपन हमारा A2 इज इक्वल टू हमारा 25, अपन हमारा क्या हो जाएगा 49, या हम कह सकते हैं कि A2 इज इक्वल टू क्या होगा 150 इंटू हमारा 49, और अपन हमारा क्या हो जाएगा 25 से हम देखेंगे 6 बार में हमारा 150 क्रॉस हो जाएगा। तो हमने देखा कि A2 इज इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा 6 में 49 से, तो कितना होगा 9 6 हमारा 54, हमारा 4 हुआ 5 हुआ, और हमारा ये कितना हो जाएगा 294 हो जाएगा, और हमारा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। कहीं कोई डाउट है? सारी बात समझ में आई? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरम पे बेस्ड है, और वो क्या दिया गया है, मैंने बताया कि 2 ट्रायंगल दिया गया है, हमें उसको सिमिलर प्रूफ कर देना है। हम एंगल हमारा रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी से हमने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया। हमने बताया, क्या बताया, मैंने बताया कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल माने A1 अपन एरिया ऑफ A2 इज इक्वल टू क्या होता है, रेशियो ऑफ हमारा क्या होता है, रेशियो ऑफ का हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, माने स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। और उस तरीके से जो अननोन एरिया था अर्थात A2 को मैंने फाइंड आउट किया, और A2 कितना है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन था, बस हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया। कहीं कोई डाउट है? सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, हमने बोर्ड पे बना रखा है, देखेंगे। देखिए मैंने अभी बताया, यहाँ इधर देखिए, इधर मैंने बताया कि ABC हमारा एक ट्रायंगल दिया है जो A पे 90 डिग्री है, मतलब क्वेश्चन में दिया गया है ABC एक ट्रायंगल है जो A पे हमारा 90 डिग्री है, A से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है AD, ठीक है। तो मैंने बताया परपेंडिकुलर खींचा गया है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में दिया गया है ABC एक ट्रायंगल है जहाँ A 90 डिग्री है और AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD हमारा क्या है, BC पे परपेंडिकुलर है। मेजरमेंट हमें दिया गया है BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये BC है, और मैंने बताया BC हमारा क्या है 13 सेंटीमीटर है, और AC का मेजरमेंट हमें दिया गया है ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें क्या फाइंड करना है, हमने बताया कि हमें ये फाइंड करना है द रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए ABC ये हमारा ट्रायंगल है, मतलब हमें पता करना है, रेशियो पता करना है किसका, हमने बताया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ हमारा ABC, और अपन हमारा किसका पता करना है, हमारा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ हमारा DAC, हमारा DAC, ये बात हमें जो है वो पता करनी है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमारा सिमिलर ट्रायंगल के एरिया पर बेस्ड क्वेश्चन है, और उसी से ये क्वेश्चन हम सिंपली सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, मैंने बताया कि ABC हमारा राइट एंगल है 90 डिग्री पर, तो हमें इसका एरिया देखना है, माने ये पूरे ट्रायंगल का एरिया और अपन इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। हम जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल का हमारा जब रेशियो निकाला जाता है एरिया का, तो वो रेशियो किसके बराबर होता है, स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड के होता है। अगर हम यह बात प्रूफ कर देते हैं कि यह बड़ा वाला ट्रायंगल और हमारा क्या है ये छोटा वाला ट्रायंगल अगर हमारा सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, बातें हमारी आसान हो जाएंगी, और फिर इसका एरिया हम साइड की सहायता से निकाल सकते हैं। तो कैसे हम प्रूफ करेंगे, देखिए मैंने बताया अगर बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं तो एंगल A 90 डिग्री है, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल A 90 डिग्री है, और छोटे वाले ट्रायंगल में हमारा क्या है, एंगल D हमारा क्या है
90 डिग्री है। मैंने बताया बड़े वाले ट्रायंगल में सी और छोटे वाले ट्रायंगल में सी हमारा कॉमन है, तो हमारा अब क्या बच गया, मैंने बताया अब कौन सी बात हमारा बच गई, ए हो गया सी हो गया, मतलब हमारा डी हो गया और सी हो गया, ए हमारा बचा हुआ है। तो देखिए ए हमने लिख दिया, दूसरी बात हमने क्या कर दिया, सी लिख दिया, और बड़े वाले ट्रायंगल में हमारा बी बचा, और छोटे वाले ट्रायंगल में हमने डी लिख दिया, सी लिख दिया, हमारा क्या बचा, हमारा ए बचा। तो हम कह सकते हैं कि ए सी बी माने ए सी और बी हमारा क्या होगा, यह सिमिलर हो जाएगा। किसके सिमिलर हो जाएगा, मैंने बताया डी सी ए के, डी सी ए के हमारा सिमिलर हो जाएगा। हमें देखिए सिमिलर हमने साबित कर दिया, तो अब अगली बात हमारी क्या होती है, मैंने बताया एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो, एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगल हमारा ए सी बी और अपन हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगल हमारा डी सी ए, और ये किसके बराबर होगा, मैंने बताया इसका रेशियो जो स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड होता है उनके बराबर होता है। तो जरा देखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, मैंने बताया ए सी का मेजरमेंट दिया गया है और यहाँ बी सी का मेजरमेंट दिया गया है। तो देखिए सी बी की करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या हो जाएगी, हमारी सी ए हो जाएगी। मैंने बताया था ना, जिस लिखने का तरीका हमने करस्पॉन्डिंग साइड का बताया था ना, ठीक है। देखिए तो मैंने बताया ये सी बी की करस्पॉन्डिंग साइड हमारा सी ए हो जाएगी, सिमिलैरिटी लिखने के ढंग से हमारा क्लियर है। तो ए बी सी मैंने बताया ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और अपन हमारा सी ए दैट मीन्स हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने बताया ये कितना होता है स्क्वायर, 169 अपन हमारा 25 होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमसे यही बात पूछी गई है कि एरिया ऑफ ए बी सी अपन एरिया ऑफ डी ए सी, मतलब इसका रेशियो कितने के बराबर होगा, तो 169 अपन 25 के बराबर होगा। कहीं कोई डाउट है, बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही साधारण बात है। और बात क्या है, मैंने बताया बात ये है कि पहले हमें बड़े वाले ट्रायंगल दैट मीन्स ए बी सी और हमारा छोटे वाला ट्रायंगल ए डी सी, इनको अगर हम सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो इनके एरिया का रेशियो हमारा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो से फाइंड आउट किया जा सकता है। मैंने यही किया है, समझ में आई बात, कहीं कोई डाउट है। देखिए अब अगला क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक, हाँ देखिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया गया है, हमने ड्रा कर दिया है, क्वेश्चन में हमें कौन सी बात दी गई है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए बी सी और डी एक हमारा ट्रेपेजियम है। क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए बी सी डी इज हमारा ट्रेपेजियम है, ए बी सी और डी एक ट्रेपेजियम है। हमसे बताया गया ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड है वो ए बी हमारा जो है वो क्या है, डी सी हमारी पैरेलल साइड है। एक बात और दिया गया है कि हमारी ए बी दैट मीन्स ये पैरेलल साइड में जो ए बी है वो डी सी के डबल है, माने डी सी अगर हमारी x है तो हमारा ए बी क्या हो जाएगा, ये हमारी 2x है। समझ में आई बात, मतलब अगर हमारा डी सी अगर मान लेते हैं x है तो हमारा ए बी क्या है, ये 2x है। आई बात समझ में, यह गिवन है, दिया गया है। दैट मीन्स हमारा नीचे वाली साइड ए बी जो है ऊपर वाली जो हमारी पैरेलल साइड है उसकी डबल है, ठीक है। हमें कौन सी बात पता करनी है, हमने पता करनी है कि हमारा एरिया ऑफ ए ओ बी माने ए ओ बी का एरिया हमारा दैट मीन्स हमारा इसको अगर A1 मानते हैं तो एरिया ऑफ ए ओ बी और हमारा जो है वो A2 माने DOC के अथवा COD के एरिया का रेशियो हमारा वो कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन। एक ट्रेपेजियम ABCD दिया गया है, ठीक है, जिसमें AB और CD हमारा क्या है, पैरेलल साइड है, ठीक है। दूसरी बात हमने बताया कि हमारा AC डायगोनल है और BD है O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमसे बताया गया है, क्या बताया गया है कि AB हमारा DC क्या हमारा डबल है, ये दिया गया है। तो इसका एरिया और इसके एरिया में हमारा रेशियो क्या है ये आपको पता करना है। तो बहुत ही आसान सवाल है। मैंने क्या बताया, मैंने अभी बताया
हमारा एरिया ऑफ हमारा सिमिलर ट्रायंगल पर। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड है, जरा देखेंगे। मैंने बताया इस ट्रायंगल को देख रहे हैं और इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, यह एंगल और यह एंगल क्या है, मैंने बताया यह एंगल और इस एंगल में ये बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी बात हम देख रहे हैं ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है। जब पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो मैंने बताया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। इस ट्रायंगल का यह एंगल और यह एंगल बराबर है, उसी तरह यह एंगल हमारा इस एंगल के बराबर है, तीनों एंगल बराबर हो जाते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी के बारे में बताया है। तो मैंने बताया एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी के द्वारा यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना, कहीं कोई डाउट है? मैंने बताया एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी के द्वारा यह दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ हमारा सिमिलर ट्रायंगल उनका रेशियो किसके बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग हमारा जो साइड्स होती हैं, ठीक है, उनके स्क्वायर के हमारा रेशियो के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हमारा एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगल हमारा AOB अपन हमारा एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगल हमारा COD ये बराबर क्या होगा। देखिए मैंने बताया ये करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी, कहीं कोई डाउट है? करस्पॉन्डिंग साइड लिखने का तरीका मैंने बताया, समझने का तरीका। तो देखिए करस्पॉन्डिंग साइड हमारा AOB दैट मीन्स हमारा यहाँ 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और अपन हमारा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड DC माने x का स्क्वायर होगा। ये मैंने बताया ये 4x स्क्वायर अपन x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर क्रॉस हो गया 4/1, तो रेशियो हमारा क्या हो गया, 4:1 हमारा 1 हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको क्या है, आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी के आधार पर हमारा क्या हुआ, सिमिलर हुआ। और जब सिमिलर हो गया तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि मैंने बताया हमारा दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो रेशियो ऑफ हमारा क्या होता है, टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इस रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स होता है। तो ये ट्रायंगल ये सिमिलर हो गया, ये करस्पॉन्डिंग साइड हो गया, इसका एरिया अपन इसका एरिया बराबर इस साइड का स्क्वायर अपन इस साइड का स्क्वायर। तो इस एरिया और इस एरिया का रेशियो कितने के बराबर आ गया, मैंने बता 4:1 के बराबर आ गया। समझ में आई बात? आसान क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन कठिन है, लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मैंने अभी बताया यहाँ, या मैंने अभी देखिए मैंने ड्रॉ किया है, ये क्वेश्चन में फ़ोटो हमें दिया गया है। ABC हमारा क्या है, एक ट्रायंगल हमें दिया गया है। ABC हमारा क्या है, ABC एक ट्रायंगल हमें दिया गया है, जिसमें हमें बताया गया है कि हमारा D क्या होता है, D हमारा जो है वो BC के पैरेलल है। क्या बताया गया भैया, ट्रायंगल में D हमारा BC के हमारा पैरेलल है। और कौन सी बात हमें दी गई है, और हमें दिया गया है कि D BC के पैरेलल है, एरिया ऑफ ADE ये छोटे वाले का एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एरिया ऑफ ADE वो कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैंने बताया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा DBCE, देखिए D है, B है, C है और E है, इसका एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। माने ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया दिया है जो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हमारा जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। कहीं कोई डाउट है? दिया गया, ठीक है। हमसे कहा गया है BC को फाइंड आउट करना है, सॉरी BC दिया गया है, ये 14 सेंटीमीटर दिया गया है। हमको DE को फाइंड आउट करना है कि DE हमारा कितना होगा। देखिए हमने ट्रेपेजियम के एरिया का रेशियो तो पढ़ा नहीं है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है दो सिमिलर ट्रायंगल होता है और उनका जो एरिया होता है उनके रेशियो के बारे में हमने पढ़ा है। तो अगर मान लीजिए कि ये छोटा वाला ट्रायंगल हमें दिया गया है और इस बड़े वाले ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया अपन बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया बराबर हमारा क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या हो जाएगा, D हमें मिल जाएगा।
आई बात समझ में। और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया भी मिल जाएगा, इन दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया भी हमें मिल जाएगा ना भैया। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले तो हम बता देंगे कि ये छोटा वाला ट्रायंगल माने ADE और बड़ा वाला ट्रायंगल ABC ये दोनों हमारे सिमिलर हैं। तो सिमिलर प्रूफ करना बहुत आसान है। मैंने बताया ये ट्रायंगल हम देखेंगे, ट्रायंगल हमारा ADE और हमारा क्या है, और हमारा ट्रायंगल हमारा ABC, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर हम प्रूफ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, ये दोनों में हमारा कॉमन है, ये दोनों में हमारा कॉमन है भैया, ठीक है। दूसरी बात हम देख रहे हैं एंगल D माने छोटे वाले ट्रायंगल का D और बड़े वाले ट्रायंगल का B हमारा क्या होगा, वो बराबर होगा। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द सेम साइड्स आर इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं ये इसकी D और हमारा B ये क्या होगी, हमारी सेम होगी। उसी तरह हम कह सकते हैं छोटे वाले ट्रायंगल का E और बड़े वाले ट्रायंगल का C हमारा सेम होगा। तो ADE हमारा सिमिलर हो जाएगा ABC के ट्रायंगल के, हो जाएगा भैया। और हो जाएगा तो हम जानते हैं कि इन दोनों का रेशिया किसके आधार पर हो जाएगा, एंगल हमारा रूल ऑफ सिमिलैरिटी के आधार पर हो जाएगा। और जब दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए तो हम कौन सी बात जानते हैं, मैंने बताया जब दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए तो हम जानते हैं कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल माने एरिया ऑफ हमारा क्या है, हमारा ADE और अपन हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ हमारा ABC ये बराबर हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग साइड D की करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या हो जाएगी, D की करस्पॉन्डिंग साइड हमारी BC हो जाएगी, D की करस्पॉन्डिंग साइड हमारा BC हो जाएगी। तो D का स्क्वायर हो जाएगा और अपन हमारा BC का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए मैंने बताया कि हमारा एरिया ऑफ ADE हमारा किसके बराबर होगा, दिया गया क्वेश्चन में 25 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ABC कितने के बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, माने 25 और ट्रेपेजियम का 24 दिया गया है, बराबर D का स्क्वायर हो गया। और अपन BC हमें क्या करना है, BC हमें दिया गया है, BC हमारा 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और हमारा 25 अपन हमारा 49 बराबर हमारा D का स्क्वायर अपन 14 का स्क्वायर, देखिए सिंप्लीफाइड कर देंगे हम दोनों और क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 5/7 हो जाएगा इज इक्वल टू हमारा D अपन 14 हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बाय द बोथ साइड कर सकते हैं। अब देखिए मैंने बताया और हमारा D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 14 अपन 7 होगा, 7 2 ज़ा 14 और 5 2 ज़ा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, D हमें निकालना था। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमने जो थ्योरम पढ़ा है वो ट्रेपेजियम का हमने नहीं पढ़ा है, हमने थ्योरम किसका पढ़ा है, हमने थ्योरम पढ़ा है हमारा ट्रायंगल का, माने दो ट्रायंगल हैं जिनके एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, मैंने बताया वह रेशियो हमारा स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि ये छोटा वाला का एरिया दिया है और बड़े वाले के एरिया के लिए ट्रेपेजियम का, और इनको दोनों ऐड कर देंगे तो फिर हम थ्योरम पर क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आई बात समझ में, और अननोन वैल्यू D को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कहीं कोई डाउट है, सारी बात समझ में आई, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब जो हमारे क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ क्या किया है, ड्रा किया है, वो देखने का प्रयास करेंगे। देखिए मैंने बताया कि क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा ABC हमारा एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ABC हमारा एक ट्रायंगल है और हमारा D जो है वो AC को, सॉरी हमारा D जो है वो डिवाइड करती है CA को। देखिए AC नहीं है बल्कि CA को डिवाइड करती है
4:2 हमारा 3 के रेशियो में डिवाइड करती है। ध्यान देना है, अगर कहा होता AC को डिवाइड करती तो 4 यहाँ होता और 3 यहाँ होता है। हमसे क्वेश्चन में बताया गया है, क्या बताया गया है, हमसे बताया गया है कि हमारा D हमारा डिवाइड करती है CA को। कैसे डिवाइड करती है? 4:3 के रेशियो में डिवाइड करती है। ये बात समझ में आया? हमारा CA को डिवाइड करती है 4:3 के रेशियो में डिवाइड करती है। ये अंतर समझ में आया? दूसरी बात हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है कि ED और BC हमारा पैरेलल है। दैट मीन्स हमारा ED जो है और BC के हमारा जो है वो पैरेलल है। ED हमारा जो है वो BC के पैरेलल है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCDE। देखिए BCD और E ये हमारा क्या है? मैंने बताया ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। और अपन एरिया ऑफ ABC, मतलब हमें किसका रेशियो निकालना है? हमने आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल का और हमारा ट्रायंगल ABC का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आ रही है बात? देखिए मैंने एक बात बताया कि हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ा है वो सिमिलर ट्रायंगल पर बेस्ड हमने थ्योरम पढ़ा है। हमने क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम हमने नहीं पढ़ा है। तो क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम हम कैसे प्राप्त करेंगे? अगर मान लेते हैं ABC का एरिया निकालते हैं, इधर देखिए, अगर हम ABC का एरिया निकालते हैं और ABC के एरिया में से AED का ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देते हैं तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं, देखते हैं। देखिए मैंने बताया कि पहली बात हमें क्या दी गई है? पहली बात हमें दिया गया है CD अपन हमारा DA। पहली बात हमें दिया गया है कि हमारा CD है और अपन हमारा जो है वो DA है। ये हमारा क्या दिया गया है? ये हमारा 4:3 दिया गया है। देखिए मैंने बताया कि हमारा DA अथवा AD तो ठीक है, DC को हमें बदल के AC के फॉर्म में करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे और एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि हमने सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में थ्योरम पढ़ा है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल्स लेने के लिए बड़ी वाले ट्रायंगल की साइड और छोटे वाले ट्रायंगल की साइड हमें चाहिए। ठीक है, तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड मतलब हमें यहाँ दिया गया है CD अपन DA हमें दिया गया है, तो हमें निकालना पड़ेगा AD अपन AC निकालना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा वर्क यहाँ करेंगे। देखिए मैंने बताया CD अपन DA इज इक्वल टू 4 अपन हमारा 3 दिया गया है। मैंने बताया ये इम्प्लाइज करता है, CD को हम क्या लिख सकते हैं? हम CD को हम AC माइनस AD लिख सकते हैं भैया। तो मैंने बताया या यहाँ देखिए CD को हम टोटल लिखेंगे AC माइनस AD लिख सकते हैं। AC है और माइनस हम AD लिख सकते हैं, और अपन हमारा क्या हो जाएगा? DA को भी हम AD लिख सकते हैं। कहीं कोई डाउट नहीं है? मैंने बताया इज इक्वल टू हमारा 4/3। मैंने बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो हमारा 3 हमारा AC माइनस 3 हमारा AD इज इक्वल टू हमारा 4 हमारा AD हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए लाइक टर्म हमारे ऐड हो सकते हैं। अगर हम इसको इस साइड में अगर ले जाने का प्रयास करें तो हमारा क्या होगा? 3AC इज इक्वल टू हमारा 7 हमारा AD होगा। ये बात समझ में आ रही है? इसमें कहीं कोई डाउट है? ये बात हमें समझ में आ रही है? देखिए मैंने बताया अगर हम देखने का प्रयास करेंगे कि हम क्या कर दें, AD है और अपन AC जो हमें निकालना है, हमने बताया AD अपन टोटल साइड AC ये किसके बराबर होगी? देखिए AD है और अपन AC है, ये कितने के बराबर होगा? AC हमारा नीचे चला जाएगा या फिर एक सेकंड, देखिए यहाँ नीचे जगह कम है, यहाँ आप देखने का प्रयास करेंगे। मैंने बताया कि ये देखिए यहाँ हम देखेंगे ये दिया गया है 7 हमारा AD लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3AC हम लिख सकते हैं भैया। मैंने बताया देखिए AD हो गया और अपन AC, देखिए ये AC नीचे आएगा
तो ये बराबर यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा और 7 हमारा कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो मैंने बताया AD अगर 3 है तो हमारा AC हमारा कितना है, AC हमारा 7 यूनिट के बराबर है। मैंने एक काम तो मैंने किया, और वो काम क्या किया, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड और अपन बड़े वाले ट्रायंगल की साइड का हमने रेशियो निकाल लिया। इतनी बात समझ में आई, इसमें कहीं कोई डाउट है, सारी बात समझ में आ रही है। अब देखिए दूसरी बात, अब हम देखेंगे दूसरी बात क्या है, छोटा वाला ट्रायंगल और ये टोटल ट्रायंगल, ये हम सिमिलर भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम एरिया कब निकालेंगे, मैंने बताया थ्योरम में बताया, जब दो ट्रायंगल हमारे क्या होते हैं, हमारे सिमिलर होते हैं, तब हमारा जो है वो थ्योरम हमारा अप्लाई होता है। तो देखिए मैंने बताया ये ट्रायंगल आप देखेंगे, हमारा छोटे वाला ट्रायंगल का एंगल ई और बड़े वाले ट्रायंगल का बी हमारा क्या है, मैंने बताया कि ये इक्वल होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द सेम साइड है। क्यों, क्योंकि ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हमारा क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द सेम साइड हमारे इक्वल होते हैं। मैंने बताया उसी तरह हम देखेंगे छोटे वाले ट्रायंगल का डी और बड़े वाले ट्रायंगल का सी हमारा इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द सेम साइड है और करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द सेम साइड्स हमारे इक्वल होते हैं। मैंने बताया ये दोनों में कॉमन है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा ए है, ई है और डी है, यह सिमिलर होगा बड़े वाले ट्रायंगल के, ए होगा, बी होगा और सी के, ये हमारा सिमिलर होगा। कहीं कोई डाउट है, ठीक है। और ये कैसे सिमिलर होगा, मैंने बताया एंगल एंगल हमारा क्या है, रूल ऑफ हमारा सिमिलैरिटी। समझ में आई बात, ये बात समझ में आ रही है भैया। मैंने बताया ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये टोटल ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे। देखिए अब हम जानते हैं, कौन सी बात जानते हैं, मैंने बताया कि अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो थ्योरम क्या बताता है, एरिया ऑफ हमारा फर्स्ट ट्रायंगल अपन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, दैट मीन्स रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स किसके बराबर होता है, मैंने बताया रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होता है। देखिए तो मैंने बताया कि अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगल हमारा AED अपन हमारा क्या होगा, हमारा एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगल हमारा ABC ये किसके बराबर होगा, तो देखिए भैया मैंने बताया ये किसके बराबर होगा, मैंने करस्पॉन्डिंग साइड, तो देखिए AD की करस्पॉन्डिंग साइड हमारा AC है, तो हम कह सकते हैं कि AD अपन AC हमने कितना लिखा था, देखिए AD स्क्वायर अपन हमारा AC स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AD अपन AC का होल स्क्वायर। देखिए मैंने आपको बताया AD अपन AC हमने कितना निकाला था, 3/7 निकाला था, तो 3/7 का होल स्क्वायर। तो मैंने बताया 3 3 जा 9 होता है और 7 7 जा हमारा 49। तो मैंने बताया कि एरिया ऑफ AED माने हमारा ट्रायंगल AED का हमारा एरिया और अपन हमारा एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगल ABC ये हमारा कितने के बराबर हो गया, 9/49 के बराबर हो गया। इतनी बात समझ में आई। देखिए हमें पूछा क्या है, हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया और अपन ABC का एरिया, दैट मीन्स हमारा ABC में तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन हमें क्या है, हमें ऊपर क्वाड्रिलेटरल का एरिया ले आना है, माने क्वाड्रिलेटरल हमारा BCDE का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए हम AED को क्या लिख सकते हैं, AED को हम लिख सकते हैं ये टोटल एरिया और माइनस क्वाड्रिलेटरल का एरिया लिख सकते हैं, देखिए AED को हम टोटल का एरिया और माइनस क्वाड्रिलेटरल हमारा BCDE का एरिया लिख सकते हैं। तो देखिए AED को हम क्या लिख सकते हैं, हमारा एरिया ऑफ हमारा ABC, ठीक है, और माइनस हमारा एरिया ऑफ हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ हमारा BC हमारा DE लिख सकते हैं भैया, और अपन हमारा एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 9/49। देखिए भैया
समझ में आ रही है? मैंने बताया ए बी सी हमारा टोटल ट्रायंगल का एरिया है और इसमें से हमने क्या कर दिया, इसमें से हमने इस एरिया को निकाल दिया, तो ये एरिया आ गया। माने इस एरिया को हमने कैसे लिखा, टोटल का एरिया और माइनस हमने क्या कर दिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, 49 से हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा। 49 इंटू हमारा एरिया ऑफ हमारा ए बी सी माइनस हमारा 49 इंटू हमारा एरिया ऑफ हमारा बी सी डी ई, ठीक है, इज इक्वल टू 9 इंटू हमारा एरिया ऑफ हमारा ए बी सी। कहीं कोई डाउट है भैया, कोई डाउट है? नहीं डाउट है। देखिए तो 9 इंटू ए बी सी है और यहाँ क्या है, 49 है। तो अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो 49 इंटू एरिया ऑफ हमारा ए बी सी और माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ हमारा ए बी सी, चूंकि लाइक टर्म है, इज इक्वल टू, और इसको उस साइड ले जाते हैं तो ये 49 इंटू हमारा एरिया ऑफ हमारा बी सी डी ई हो जाएगा, हो जाएगा। कहीं कोई डाउट है? सारी बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है, केवल लाइक टर्म हम अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने बताया ये 49 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी और 9 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी। मैंने बताया देखिए ये भी ए बी सी है, ये भी ए बी सी है, तो लाइक टर्म हमारे क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, दोनों लाइक टर्म है। तो हम माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे 40 इंटू हमारा एरिया ऑफ हमारा ए बी सी इज इक्वल टू हमारा 49 इंटू हमारा एरिया ऑफ हमारा बी सी हमारा डी और ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि हमसे पूछा क्या गया है, जरा देखिए हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी डी अपन एरिया ऑफ ए बी सी। तो इधर देखिए एरिया ऑफ बी सी डी ई, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि हमारा 49 इंटू हमारा एरिया ऑफ हमारा बी सी डी ई बराबर, केवल हम बदल दे रहे हैं और कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, 40 इंटू हमारा एरिया ऑफ, शांत रहिए, हमारा ए बी सी। ठीक है, देखिए मैंने बताया हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए एरिया ऑफ हमारा बी सी डी ई, ठीक है, ठीक है, अगर हम नीचे क्या ले आएंगे, अगर हम एरिया ऑफ हमारा ए बी सी हम लिखते हैं तो ये बराबर क्या होगा, ये 40 और ये 49 हमारा क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। आई बात समझ में? देखिए देखने से भी क्लियर हो रहा है कि बी सी डी माने इसका एरिया इससे बड़ा एरिया हमारा ए बी सी का है। आई बात समझ में? तो मैंने बताया यही बात आपको क्या करनी थी, यही बात आपको प्रूफ करनी थी कि एरिया ऑफ हमारा बी सी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी डी अपन एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगल ए बी सी कितने के बराबर आया, मैंने बताया 49 अपन 40 अपन 49 के बराबर आया। कहीं कोई डाउट है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, बहुतेरे पूछे जाते हैं। अब जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बोर्ड में बराबर आपसे पूछे जाते हैं। देखिए मैंने बताया कि बहुत सिंपल सा वो था, तरीका था क्वेश्चन को करने का। हमसे क्वाड्रिलेटरल के एरिया का रेशियो पूछा है टोटल ट्रायंगल के एरिया से। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई थ्योरम हमने नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा है, हमने थ्योरम पढ़ा है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का हमने थ्योरम पढ़ा है। लेकिन हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें निकालना था तो टोटल ट्रायंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया मैंने माइनस कर दिया और उससे हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें मिल गया। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें छोटे वाले ट्रायंगल और टोटल ट्रायंगल में एक साइड का रेशियो निकाल लेना है। तो हमने निकाल लिया, AD अपन AC निकाल लिया।
ठीक है, यहाँ AD अपन AC यहाँ निकाला गया है। दूसरे स्टेप में मैंने छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को हमने सिमिलर कर दिया। सिमिलर कर दिया तो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया तीसरे वाले पोर्शन में हमने लिख दिया तीसरे स्टेप में कि हमारा AD स्क्वायर अपन AC स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमने क्या कर दिया, ABC तो मिला है लेकिन AED की हमें ज़रूरत नहीं है, तो AED को हमने टोटल और माइनस क्वाड्रिलेटरल का एरिया लिख दिया। तो यहाँ से क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें मिल गया और हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया अपन टोटल ट्रायंगल का एरिया वो हमारा कितने के बराबर आ गया, आपने देखा 40 अपन 49 के बराबर आ गया। और यही बातें हमसे पूछी गई हैं। ठीक है, तो समझ में आया? कहीं कोई डाउट है तो बताइए, फिर से हम बताएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार हमारा बोर्ड में पूछा गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जाते हैं। अगर आप 10 ईयर उठा के देखेंगे तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में 3 बातें पूछी गई हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे। हमसे फोटो दिया रहेगा क्वेश्चन में, कहा है कि हमारा क्या है, हमारा ये फोटो ऐसे दिया गया है और कहा गया है कि यहाँ 2 ट्रायंगल हमारे बने हुए हैं। हमारा एक ट्रायंगल ADF बना हुआ है और दूसरा ट्रायंगल हमारा FCE हमारा बना हुआ है। एडजॉइनिंग फिगर दिया गया है। हमें बताया गया है कि हमारा BF और CF हमारा पैरेलल है। देखिए मैंने बताया BA हमारी ये लाइन है और हमारा क्या है, हमारा BA है और हमारा CE है, CE हमारा पैरेलल है, ये और ये हमारा पैरेलल है। हमसे बताया गया, दूसरी बात दिया गया है AF अपन हमारा FC। देखिए AF है और अपन हमारा AC है, FC नहीं दिया गया है, AF दिया गया है और अपन ये टोटल साइड दिया गया है 5/8। सीधी सी बात है, इससे हमारी ये साइड बड़ी ही होगी। हमसे कहा गया है CE हमारा 6 सेंटीमीटर है, CE हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो हमें 2-3 बातों का जवाब देना है। देखिए घबराइए मत, बहुत आसान क्वेश्चन है। फोटो हमें दिया गया है, क्वेश्चन में लिखा गया इन द एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, देखिए हमने बताया ABC एक हमारा ट्रायंगल है। हमने बताया क्या दिया गया है, हमने बताया कि हमारा DF और E एक लाइन है जो हमारा BC के हमारा पैरेलल है। ठीक है, शांत रहिए, सुनिए। हमने बताया DF और E एक लाइन है जो हमारा क्या है, BC के पैरेलल है, माने यह और यह भी हमारा आपस में पैरेलल है। हमसे बताया गया ये और ये आपस में पैरेलल है, माने ये हमारा एक तरह से पैरेललोग्राम हमारा जो है वो बन रहा है। कुछ बातें हमें बतानी है। मेजरमेंट जैसे इसका दिया गया 6 सेंटीमीटर और हमारा रेशियो दिया गया है AF है और अपन हमारा AC, माने AF अपन AC 5/8 दिया गया है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। CE हमारा 6 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। देखिए पहली बात क्या है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। जो बातें हमें दी गई हैं उसे हमें ध्यान से देख लेना है और देख के हमें यह समझना है कि हमसे क्या पूछा गया है और कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहली बात हमसे कहा गया कि प्रूफ करिए ADF और CEF हमारा क्या है, हमारा सिमिलर है। देखिए ADF और हमारा क्या है, हमारा C है, E है, F है, माने यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, फोटो देख के हम आसानी से यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये सिमिलर प्रूफ हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो देखिए पहली बात मैंने आपको बताया, मैंने पहला पार्ट हम देखने का प्रयास करेंगे। मैंने बताया हम जानते हैं जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर हमारा इक्वल होते हैं। दूसरी बात, इन दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं तो यह लाइन और यह लाइन पैरेलल है और पैरेलल को ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल AC इंटरसेक्ट करता है। तो देखिए पैरेलल और ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल, पैरेलल और ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल बराबर होगा। मैंने बताया कि हमारा क्या हो गया, मैंने बताया कि हमारा ट्रायंगल अगर हम बात करते हैं ADF में और बात करते हैं किस में, एंड हमारा CE हम F में बात करते हैं, CEF में, तो मैंने बताया आपको, क्या बताया कि एंगल A इज इक्वल टू हमारा एंगल C के है और मैंने बताया
हमारा एंगल एफ बराबर एंगल एफ के बराबर है। तो मैंने बताया एंगल हमारा रूल होता है, एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी के द्वारा हम क्या देखते हैं, एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी के द्वारा हम देखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल हमारे जो है वो सिमिलर हमारे प्रूफ हो गए। तो सिमिलैरिटी लिखने का एक ढंग है, मैंने बताया था, और वो बात यहाँ कहाँ दी गई, ये बात पूछी गई है। देखिए एंगल ए हमारा किसके बराबर है, एंगल ए एंगल सी के बराबर है, तो यहाँ एंगल ए लिखा है, यहाँ एंगल सी लिखा है। उसके बाद देखिए एफ और एफ हमारा कॉमन है, तो एफ अपनी जगह है, बीच में डी और ई हमने क्या कर दिया, लिख दिया। तो हम प्रूफ कर सकते हैं एंगल के द्वारा कि हमारा क्या है, ट्रायंगल हमारा ए डी एफ है और यह सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल हमारा सी ई एफ के। ठीक है, जो बराबर एंगल होते हैं उनको इक्वल करके लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारा एंगल क्या हो गए, एंगल हमने की सहायता से, एंगल रूल की सहायता से पहले क्वेश्चन का तो जवाब मैंने दे दिया कि यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल, यह दोनों हमारे क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। इसमें कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई ऐसी बात जो हमें ना समझ में आई हो, सारी बात समझ में आ रही, पुरानी बात है। देखिए अब दूसरी बात हमें बताना है, क्या बताना है दूसरी बात, कि फाइंड एडी हमें निकालना है। तो एडी कहाँ है भाई, देखिए ये एडी को हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। बात ये है कि एडी कैसे फाइंड आउट होगी। देखिए मैंने बताया अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो देखिए एडी की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो हमारा क्या है, वो सी है। आप इससे भी देख सकते हैं कि AD की करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या है, CE है, और इन दोनों को हमने सिमिलर प्रूफ कर रखा है। तो देखिए अगर यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन corresponding angle are equal and the corresponding side are in the same ratio। आई बात समझ में। तो मैंने बताया, हमने प्रूफ कर रखा है कि यह एंगल और यह हमारा ट्रायंगल, यह ट्रायंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर हैं तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती है। तो मान लेते हैं हम लिखेंगे, यहाँ देखिए दूसरा हम लिखेंगे हमारा AD है, ठीक है, और अपन हमारा क्या है, अपन हमारा CE है। तो CE का मेजरमेंट हमें पता है, ये बराबर देखिए AF की करस्पॉन्डिंग साइड हमारी FC होगी, बराबर हमारा AF होगा और हमारी क्या होगी, FC होगी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है कि ठीक है हमने लिख दिया AD लिख दिया और अपन CE के तो मेजरमेंट हमें 6 दिया हुआ है, लेकिन हमारा AF और FC का रेशियो नहीं दिया हुआ है। हमें क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में AF दिया गया है और अपन AC दिया गया है। तो इस रेशियो को चेंज करना पड़ेगा, AF अपन FC में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है AF अपन AC। इधर देखिए हमारा AF है और अपन हमारा AC इज इक्वल टू हमारा क्या है, मैंने बताया ये 5/8 दिया गया है। तो देखिए AF तो ठीक है, AF को चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को AF और प्लस FC लिख सकते हैं, तो हमें FC मिल जाएगा। तो हमने AC को क्या लिख दिया, ये देखिए AF है और AC को हमने क्या लिख दिया, यहाँ देखिए AC को हम AF और प्लस FC लिख सकते हैं भैया, AF है और प्लस हम FC लिख सकते हैं, ये बराबर 5/8 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो 8 हमारा AF हो गया बराबर 5 हमारा AF हो गया और प्लस 5 हमारा FC हो गया। देखिए AF हमारा इधर आया, लाइक टर्म है, तो हमारा 8 में से 5 जाएगा, हमारा 3AF होगा इज इक्वल टू हमारा 5FC होगा। मैंने बताया। अब देखिए अब हम AF अपन FC हम निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है निकालने का, अगर 1-2 बार प्रयास करते हैं तो ये तरीका हमें क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो मैंने बताया यहाँ हम लिखेंगे हमारा AF हो गया और अपन FC। देखिए FC नीचे आया तो यहाँ क्या बचा,
5 बचा और यहाँ हमारा क्या बचा, 3 बचा। तो मैंने बताया कि हमने एक बात कैलकुलेट कर लिया कि AF है और अपन FC, माने AF है अपन FC, मतलब हमारा AF है और अपन FC की वैल्यू हमारी कितनी आई, मैंने बताया ये हमारा 5/3 आया। यहाँ हम AD अब निकाल सकते हैं, AD बराबर 6 × 5/3, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। तो हमने एक आंसर हमने फाइंड कर लिया, AD हमारा निकल गया, दैट मीन्स दूसरा क्वेश्चन निकल गया। कहीं कोई दिक्कत है? देखिए, घबराने की कहीं कोई बात नहीं। हमें क्या है, हमें AF/FC चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में AF है और अपन AC दिया था। AC कैन बी रिटन इन द फॉर्म, AC कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ AF है और प्लस FC। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, AF और FC हम फाइंड आउट कर लेंगे, AF/FC, और हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, और पुट करेंगे तो हमें AD फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरा जो पार्ट हमारा है वो देखने का प्रयास करेंगे। तीसरा हमें दिया गया है पार्ट, पूछा गया है कि फाइंड हमारा एरिया ऑफ ADF। देखिए AD और F, इसका एरिया हमें निकालना है, और किसका एरिया निकालना है, अपन ABC का एरिया निकालना है। तो पहले तो इसको हमें सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल हमारा सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं, और जब सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम हमारा जो थ्योरम है सिमिलर ट्रायंगल पर, उसको हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं भैया। देखिए मैंने बताया कि हमारा ट्रायंगल हमारा A है, D है और F है, और हमारा कौन सा ट्रायंगल है, ABC है, ABC। यहाँ देखिए ठीक उसी तरह मैंने बताया एंगल A कॉमन है, एंगल D एंगल B के बराबर होगा। छोटे वाले ट्रायंगल का D और बड़े वाले ट्रायंगल का B इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द सेम साइड्स आर इक्वल होता है। मैंने बताया छोटे वाले ट्रायंगल का F और हमारे बड़े वाले ट्रायंगल का C हमारा इक्वल होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द सेम साइड इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और कैसे हो गए, मैंने बताया एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी के द्वारा हो गए। ठीक है, अरे हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल्स हैं और हमारा अगर दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे सेम हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो जाते हैं। इसमें कहीं कोई डाउट है, सारी बात समझ में आ रही है आपको। देखिए मैंने बताया सिमिलर हो गए, तो हमारा छोटे वाले का एरिया हमें पूछा भी है ADF और एरिया ऑफ ABC, तो सिमिलर हो गया। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ हमारा क्या हो गया है ADF अपन एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगल हमारा ABC। ये किसके बराबर होगा भैया, मैंने बताया कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ हमारा स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स होता है। तो कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड हम जानते हैं, देखिए छोटे वाले ट्रायंगल की ये साइड हम जानते हैं और बड़े वाले ट्रायंगल की ये साइड जानते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। देखिए छोटे वाले ट्रायंगल के लिए AF हमें दिया गया है और बड़े वाले ट्रायंगल का AC, AF अपन AC की वैल्यू ही दी गई है। तो मैंने बताया हम थ्योरम क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ADF अपन एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू हमारा AF का स्क्वायर और अपन क्या होगा AC का स्क्वायर। ये थ्योरम के द्वारा हम जानते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि हमारा AF हो गया और अपन AC का हमारा होल स्क्वायर, और AF अपन AC हमारा 5/8 क्वेश्चन में दिया गया है। 5/8 का होल स्क्वायर, देयरफॉर 25/8 8 जब 64। तो मैंने बताया रेशियो हमारा किसके बराबर है, 25:64। मतलब छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया और बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के बीच में जो रेशियो आया वो क्या आया, 25/64 का आया। कहीं कोई डाउट है, सारी बात समझ में आई। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है और ये कई बार एग्जाम में पूछा क्यों है, मैंने बताया सिमिलैरिटी के दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट इससे चेक हो जाते हैं। पहली बात मैंने बताया दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो हमारा क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती है, इसका भी एप्लीकेशन है। दूसरा सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया है उसका भी एप्लीकेशन है। आई बात समझ में, रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी का भी एप्लीकेशन है। तो ये अपने आप में एक ऐसा कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें क्या है, सिमिलैरिटी के सारे थ्योरम हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं और क्या हो जाता है, और इसलिए ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार पूछा है, तो क्या होगा
आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों स्टेप आपको समझ में आएगा और आप आसानी से कर लेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हमारा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और सिमिलैरिटी की समझ के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो सिमिलैरिटी की एक बेहतर समझ आपको होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है और ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कारण वही है, मैंने बताया कि सिमिलैरिटी के पहले पार्ट का भी थ्योरम इस्तेमाल हुआ है और एरिया का भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैंने बताया कि ये फोटो हमें दिया रहेगा, ABC हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। मैंने बताया D से E को मिलाया गया है, तो यहाँ एक छोटा वाला भी ट्रायंगल हमारा बन जा रहा है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल भी हमारा बन जा रहा है। ठीक है, मेज़रमेंट दिया गया है, जैसे हमें दिया गया है B की डिस्टेंस हमारा 6 सेंटीमीटर है और EC की डिस्टेंस हमारी क्या है, 4 सेंटीमीटर है। हमें यह बताया गया है कि BD की डिस्टेंस हमारी 5 सेंटीमीटर है। इतनी बात दी हुई है। एक बात यह भी दिया हुआ है कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका एंगल D हमारे बड़े वाले ट्रायंगल के एंगल C के हमारा बराबर है। बात समझ में आई क्या क्या दिया है? तो बहुत ही स्पष्ट क्वेश्चन है। हमें एरिया भी दिया हुआ है एक छोटे वाले ट्रायंगल का, ठीक है, और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है। देखिए क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखते हैं क्या क्या दिया गया है तो इससे एक बात एकदम क्लियर होती है। क्या होती है कि यहाँ सिमिलैरिटी का जो पहला हमारा थ्योरम है और एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल दोनों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हमें क्या क्वेश्चन में दिया गया है, BED का एरिया दिया गया है और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एक बात तो क्लियर है, क्या क्लियर है, अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो हम जानते हैं कि द रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ छोटा वाला ट्रायंगल अपन हमारा क्या होगा, हमारा एरिया ऑफ बड़ा वाला ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, वो फाइंड आउट इस तरीके से कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है, देखिए पहली बात हमें निकालनी है, हमें साइड AB को निकालना है। तो AB हमारा कहाँ है भैया, देखिए मैंने बताया ये हमारा AB है। ये कैसे निकलेगा, देखिए मैंने आपको बताया AB हम कैसे निकालेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मैंने बताया कि दो ट्रायंगल दिया है, एक छोटा वाला ट्रायंगल, एक बड़ा वाला ट्रायंगल। अगर इस ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो क्या होगा, इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर करेस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो। करेस्पॉन्डिंग साइड हमारी सेम रेशियो में होती है। इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम AB को निकाल सकते हैं। जरा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। मैंने बताया ये छोटे वाले ट्रायंगल का, देखिए मैंने बताया जैसे हम ट्रायंगल हमारा BED लेते हैं और हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, हम ABC लेते हैं, हम ABC लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं कि एंगल D हमारा किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है एंगल C के बराबर है। D बराबर एंगल C के बराबर। देखिए इधर देखिए, मैंने बताया कि एंगल D छोटे वाले ट्रायंगल का D हमारा बड़े वाले के C के बराबर है। देखिए छोटे वाले का B और बड़े वाले का B ये दोनों सेम है, ये हमारा कॉमन है। तो मैंने बताया क्या हुआ, हमने बताया एंगल हमारा रूल आप सिमिलैरिटी के द्वारा छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गया ना। लेकिन सिमिलैरिटी लिखने का एक विशेष ढंग होता है, हमारा जो एंगल जिसके बराबर होता है वो उस हमारा ऑर्डर में लिखा जाता है। तो देखिए छोटे वाले ट्रायंगल का हमारा D किसके बराबर है, मैंने बताया हमारा बड़े वाले ट्रायंगल के C के बराबर है। तो यहाँ हम C लिखेंगे। आई बात समझ में? देखिए मैंने बताया छोटे वाले ट्रायंगल का B और बड़े वाले ट्रायंगल के B के बराबर है। अब क्या बचा, E बचा, तो हमारा E यहाँ लिख दिए और इसमें क्या बचा, मैंने बताया C लिख दिया, B लिख दिया, हमारा A बच गया बड़े वाले ट्रायंगल में। तो हमारा लिखने का तरीका सिमिलैरिटी का, तो हमने बताया अब हमें क्या करना है, हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो हमें अननोन वैल्यू निकालनी है। अननोन वैल्यू दैट मीन्स AB निकालनी है। तो देखिए बड़े वाले ट्रायंगल का ये AB है। आई बात समझ में? ठीक है, तो हमने बताया AB, देखिए AB की करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, B होगी। देखिए
ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड हमारा बी होगी। तो मैंने बताया दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो मैंने बताया देखिए छोटे वाले ट्रायंगल का हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी की वैल्यू दी हुई है बी, और अपन बड़े वाले ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, जिसको हमें निकालना है। ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा, कौन सी वैल्यू दी गई है, मैंने बताया देखिए बड़े वाले ट्रायंगल का BC हमें पता है। ठीक है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, BC की जो हमारी करस्पॉन्डिंग साइड है वो हमारा क्या हो जाएगी, DB हो जाएगी। तो हम पहले छोटे वाले ट्रायंगल को लिखें, तो छोटे वाले ट्रायंगल की हमारी कौन सी साइड हो जाएगी, मैंने बताया हमारा DB हो जाएगी। तो DB हमने लिख दिया यहाँ DB। ठीक है, हमने लिख दिया छोटे वाले ट्रायंगल की साइड हमने कौन सी लिखी, DB, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, हमने बताया BC है, तो BC हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तीन वैल्यू हमें पता है तो एक अननोन वैल्यू AB तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बस करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल करके अननोन की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लेनी है। देखिए मैंने बताया जो B है वो 6 है और अपन AB, तो AB हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू हमारा क्या है, DB है अथवा B हमारा 5 है और अपन हमारा BC कितना है, तो BC हमारा देखिए BC ये 6 है और ये 4 है, तो मैंने बताया कितना हो गया, ये हमारा 10 हो जाएगा। तो मैंने बताया AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 अपन 5 होगा, 5 2 ज़ा 10 होगा और 6 2 ज़ा 12 होगा। तो हमने AB को फाइंड आउट कर लिया। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है और ये बार बार एग्जाम में क्यों पूछा जाता है। सिमिलैरिटी का जो हमारा पहला थ्योरम था, मैंने बताया इफ़ टू सिमिलर ट्रायंगल हमारा गिवन है, माने अगर हमारा टू ट्रायंगल हमारा सिमिलर है तो मैंने बताया करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो मैंने बताया उसका इस्तेमाल हुआ है, आई बात समझ में, और उसके इस्तेमाल के द्वारा हमने क्या किया, अननोन साइड AB को मैंने फाइंड आउट किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट की वजह क्या है, मैंने बताया सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। मतलब एग्जामिनर जो है अगर एक ऐसा सवाल देता है जिसमें क्या होता है सारे थ्योरम का इस्तेमाल हो जाता है, तो वो सवाल हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, और इस एक क्वेश्चन से आपकी पूरी सिमिलैरिटी हमारी जो है वो टेस्ट कर ली जाती है। आई बात समझ में क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दूसरी बात, जैसे पहली बात हमने जो है वो प्रूफ कर ली, दूसरी बात हमसे क्या बताई गई है, देखिए हमें बताना है कि हमारा एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगल ABC निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AB और C को निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें क्वेश्चन में एरिया ऑफ BED दिया गया है, हमें BE और D दिया गया, तो हम जानते हैं हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगल हमारा B है और हमारा E है और D है, अपन हमारा एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगल हमारा ABC है, ABC का ही एरिया हमें निकालना है। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमने प्रूफ कर रखा है कि ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये दोनों हमारे सिमिलर हैं, और सिमिलर जब होते हैं तो हम क्या होता है, हम एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने बताया एरिया ऑफ हमारा छोटा वाला ट्रायंगल अपन एरिया ऑफ बड़ा वाला ट्रायंगल ये किसके बराबर होता है, मैंने बताया इसका जो रेशियो होता है वो हमारा जो रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होता है। तो कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड लिखेंगे, जिसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो किसकी वैल्यू हमें पता है, करस्पॉन्डिंग साइड से। देखिए मैंने अभी निकाला, किसकी वैल्यू निकाला, मैंने अभी वैल्यू निकाला AB की निकाला। ठीक है, या फिर आप छोटे वाले साइड में आप देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड या फिर इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हमने यहाँ से देखी थी ना, हमारा देखिए DB है, ये DB है छोटे वाले ट्रायंगल में, ये DB हमारा कितना है, ये हमारा 5 है, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या थी, CB थी, और CB हमारा क्या था, हमारा 10 था। तो हम लिख सकते हैं BD माने हम DB का स्क्वायर अपन हम BC का स्क्वायर लिख सकते हैं, DB का स्क्वायर अपन हमारा BC का स्क्वायर लिख सकते हैं भैया।
हमारा स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, इधर देखिए, तो मैंने बताया हमारा क्या हो गया, हमारा BD कितने के बराबर हुआ। देखिए BD हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया, और अपन हमारा BC करस्पॉन्डिंग साइड हमारी 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गया। मैंने बताया ये हमारा 25 हो गया, अपन हमारा 100 हो गया। 25 1 25 और 25 हमारा 4 जा कितना होता है, मैंने बताया ये हमारा 100 होता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एरिया ऑफ ABC निकालना है। तो देखिए एरिया ऑफ हमारा BED अपन हमारा एरिया ऑफ हमारा ABC और इज इक्वल टू हमारा 1/4 हो गया। या हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ हमारा ABC इज इक्वल टू 4 इंटू हमारा एरिया ऑफ हमारा BED। ठीक है, देखने से भी लग रहा है ABC का एरिया हमारा किसके बराबर है, BED के 4 गुने के बराबर है। और यही बात हमसे पूछी गई है कि एरिया का रेशियो बताइए, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो रेशियो हमारा एरिया ऑफ हमारा ABC, एरिया ऑफ ABC 4 इंटू हमारा BED के बराबर है। अगर आप चाहते हैं वैल्यू पुटअप करना, तो 4 इंटू BED का एरिया हमें दिया गया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वैल्यू रख देंगे, तो हमारा 9 4 जा 36 हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई डाउट है, सारी बात समझ में आ रही है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, एक कंप्लीट क्वेश्चन है। अगर इन क्वेश्चनों को आप कर लेते हैं तो सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट आपके बूस्टअप हो जाते हैं। एक आध और क्वेश्चन है, उनको देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ठंडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसका असर क्या है, उसका असर आवाज़ पे दिख रहा है। ठीक है, कोशिश करते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे क्या हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने बताया, देखिए अगला क्वेश्चन हमने बना रखा है, देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए हमें दिया गया है कि हमारा PQR हमारा एक ट्रायंगल है और QR पे एक हमारी क्या है, मैंने बताया QR पे एक हमारा पॉइंट S है और PS को मिलाया गया है। यहाँ देखिए 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, हमारा एक बड़ा वाला ट्रायंगल है और एक हमारा छोटा वाला ट्रायंगल है। हमें कुछ मेज़रमेंट दिया गया है, SR हमारा 3 सेंटीमीटर दिया गया है और PR हमारा 6 सेंटीमीटर दिया गया है और PQ हमारा 8 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। ठीक है, हमसे एक बात बताया गया है कि ये जो हमारा एंगल है, एंगल P हमारा किसके बराबर है, एंगल S के बराबर है। हमें 2-3 बातें बतानी है। पहली बात हमें क्या करनी है, पहली बात हमें प्रूफ करनी है कि PQR माने ट्रायंगल हमारा PQR माने बड़ा वाला ट्रायंगल ये सिमिलर है, मैंने बताया ट्रायंगल SPR के, जो S है, P है और R के, ये छोटे वाले ट्रायंगल का हमारा क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल का सिमिलर है। दूसरी बात हमें क्या करना है, QR और PS को फाइंड आउट करना है। फिर अगली बात एरिया का रेशियो निकालना है। तो देखिए पहली बात हम प्रूफ करने के प्रयास करेंगे कि हमारा PQR दैट मीन्स PQR बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल SPR हमारा सिमिलर है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए मैंने बताया ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल का हमारा P किसके बराबर है, मैंने बताया छोटे वाले ट्रायंगल के हमारे S के बराबर है। स्मॉलर लिख दिया है, लार्जर लिख दिया है। देखिए मैंने बताया R हमारा क्या है, R हमारा जो है दोनों में हमारा कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो मैंने बताया एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी के द्वारा ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। और सिमिलर हो गए तो हम कह सकते हैं कि हमारा PQR हमारा सिमिलर है हमारा SPR के। यही बात हमें प्रूफ करनी है। यहाँ हम देखेंगे कि P की करस्पॉन्डिंग साइड हमारी S है, जो क्वेश्चन में ही दिया गया है। P का करस्पॉन्डिंग एंगल S है और ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। R हमारा दोनों में कॉमन है, बचा बड़े वाले में Q बचा और छोटे वाले हमने बताया एक हमारा ट्रायंगल हमारा Q बचा, जो हमारे किसके बराबर है, मैंने बताया ये हमारा जो है वो P के बराबर है। समझ में आई बात। तो PQR और SPR हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है, सारी बात समझ में आ रही है। अगर ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं
दैट मीन्स पी क्यू आर ये सिमिलर है एस पी आर के। तो हमें क्या फाइंड करना है, क्यू आर फाइंड करना है और पी एस फाइंड करना है। मैंने बताया जब ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो हमने क्या जानते हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड हमारी सेम रेशियो में होती है। पी क्यू अपन हमारा पी एस ये बराबर होगा हमारा क्या होगा, ये क्यू आर अपन हमारा पी आर होगा और ये बराबर हमारा क्या होगा, मैंने बताया आर पी अपन हमारा क्या होगा, आर एस होगा। मैंने बताया कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स हमारा आर इन द सेम रेशियो। दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर प्रूफ कर दिए तो करेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती है। अननोन साइड इस रेशियो से हम निकाल सकते हैं। देखिए हमारा पी क्यू कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है, 8 हो गया। और अपन हमारा पी एस कितना दिया गया है, पी एस हमें निकालना है। पी एस की हमें वैल्यू जो है वो क्या है, पी एस की वैल्यू हमें निकालनी है बराबर हमारा क्यू आर कितना दिया गया है, हमने बताया क्यू आर हमारा नहीं पता है तो क्यू आर हमने लिख दिया। और अपन हमारा पी आर क्या है, पी आर हमारा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्यू आर भी हमें निकालना है तो अपन 6 सेंटीमीटर लिख दिया बराबर आर पी हमारा दिया गया है। आर पी हमारा कहाँ है, आर पी देखिए 6 सेंटीमीटर दिया गया है और अपन हमारा आर एस हमारा 3 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए मैंने बताया इसमें एक अननोन साइड हमें पी एस निकालना है तो इसको हम इससे कंपैरिजन कर देंगे और इसमें क्यू आर निकालना है तो इसका भी कंपैरिजन हम इससे कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 8 अपन हमारा पी एस इज इक्वल टू 6 अपन 3 आर हम कह सकते हैं कि पी एस इज इक्वल टू 8 इंटू 3 अपन 6 होगा। 3 2 जा 6 होगा और 2 4 जा 8 होगा। तो हम कह सकते हैं कि पी एस इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, पी एस इज इक्वल टू हमारा 4 हो गया। समझ में आ रही है बात, सेंटीमीटर हो गया। दूसरी बात देखिए अगर हमें क्या करना है, क्यू आर हमें निकालना है तो हम लिख सकते हैं कि हमारा क्यू आर अपन 6 इज इक्वल टू 6 अपन 3। या हम कह सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, क्यू आर इज इक्वल टू 6 इंटू 6 अपन 3। 3 2 जा 6 हो गया, देयरफॉर हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया। तो हमने दूसरी बात हमें क्या निकालना था, पी एस निकालना था, P और हमें S निकालना था, यह साइड निकालनी थी। और PS हमने निकाला कितने के बराबर आ गया, हमारा 4 सेंटीमीटर। दूसरी बात हमें क्या निकालनी थी, QR निकालनी थी। दैट मीन्स ये QR की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। तो देखिए पहली बात तो हमने सिमिलैरिटी को प्रूव कर दिया, बड़ा वाला ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल। दूसरी बात मैंने बताया, क्या बताया, QR होता है और PS को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब अगली बात हमें दिया गया है एरिया ऑफ हमारा PQR अपन एरिया ऑफ हमारा SPR, माने PQR और हमारा क्या है SPR के एरिया का रेशियो निकालना है। तो ये बात हम जानते हैं, कैसे जानते हैं, इफ टू ट्रायंगल माने PQR, P है, Q है, R है और हमने SPR, इनको दोनों को हमने सिमिलर प्रूफ कर रखा है। और मैंने बताया जब हमारा ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो मैंने बताया उनका रेशियो किसके बराबर होता है, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स के हमारा बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारा एरिया ऑफ हमारा क्या हुआ, ट्रायंगल हमारा PQR, ट्रायंगल हमारा PQR, ठीक है, अपन हमारा एरिया ऑफ हमारा क्या है SPR है, ट्रायंगल हमारा SPR है। ये किसके बराबर होगा, तो करस्पॉन्डिंग साइड हम कोई एक ले लेते हैं और उसके स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए मैंने बताया RP अपन RS है, दैट मीन्स हमारा RP है और RS हमारी क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है। आई बात समझ में। देखिए ऐसे भी देखेंगे, जैसे लिखने के ढंग से पता चलता है, प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। देखिए हमने बताया RP हमारा क्या है, ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये बेस है, और मैंने बताया दूसरा RS है, ये छोटे वाले ट्रायंगल का बेस है। तो बेस अपन बेस है। आई बात समझ में। तो हम लिख सकते हैं RP अपन RS, ठीक है,
RP स्क्वायर और अपन RS का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने बताया RP की वैल्यू हमारी क्या है 6 है और RS की वैल्यू 3 है। ये स्क्वायर कर देंगे, ये स्क्वायर कर देंगे। 6 जा कितना होता है 36 और 3 हमारा 9 जा कितना होता है 3 जा कितना होता है 9 होता है। 9 4 जा और 1 हो गया। तो मैंने बताया रेशियो हमारा क्या आया 4:1 का आया। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो हुआ वो हमारा 4:1 हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है ये टाइप के क्वेश्चन हमसे बहुत पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिमिलैरिटी का भी यूज हुआ है, माने जो हमारी करस्पॉन्डिंग हमारी साइड्स होती हैं सेम रेशियो में होती हैं। दूसरी बात हमें क्या निकाला गया है, दूसरी बात हमने एरिया के थ्योरम का भी इस्तेमाल किया है। और ऐसे क्वेश्चन बार बार हमसे क्या है पूछे जाते हैं। एक आध बार अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपको ये बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। इस पर एक आध और क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखते हैं। मैंने क्वेश्चन को ड्रा कर रखा है, यहाँ देखिए। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार फिगर मैंने ड्रा कर रखा है। हमें दिया गया है, पहली बात क्या दी गई है, ABC एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है एट ए पर। फोटो आपको दिया रहेगा इन द एडजॉइनिंग फिगर। हमने बताया कि ABC हमारा क्या है कि राइट एंगल है एट ए पर। ए पर हमारा जो है वो 90 डिग्री है। दूसरी बात हमें दिया गया है एंगल D भी हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें कुछ मेज़रमेंट दिया गया है और मेज़रमेंट हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि BD इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और CD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, ABC एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, A पर है। दूसरी बात हमें दिया गया हमारा जो है A से AD को मिलाया गया है और ये भी हमारा ये D हमारा 90 डिग्री है। हमें यह प्रूफ करना है कि हमारा ट्रायंगल ADB और हमारा CDA हमारा क्या है सिमिलर है। तो जरा देखेंगे ADB कहाँ है, A है, D है और B है। मतलब हमारा यह ट्रायंगल और हमारा किसके सिमिलर है, CDA के। मतलब देखिए मैंने बताया इस लाइन के द्वारा दो ट्रायंगल अलग होते हैं। एक ट्रायंगल हमारा ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये ट्रायंगल है। हमें कौन सी बात प्रूफ करनी है, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ मेजरमेंट निकालने हैं। तो पहले तो हम प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल माने इस लाइन के द्वारा जो दो ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपस में हमारे क्या हैं सिमिलर हैं। कैसे प्रूफ करेंगे देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया क्या प्रूफ करना है, यहाँ बड़ा छोटा नहीं बल्कि इस लाइन के द्वारा दो ट्रायंगल हमारे बनते हैं और दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, हमें सिमिलर प्रूफ करना है। हम कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, मैंने बताया कि अगर हम इस ट्रायंगल में लेते हैं और इस ट्रायंगल में, तो एक बात जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और वो बात हमें कौन सी ध्यान से देखनी है, मैंने बताया कि हमारा जो है अगर देखिए हमारा ADB है, A है, D है और B है। ठीक है, मैंने बताया ADB। अगर देखिए ये ट्रायंगल हमने बताया कि क्या होगा अगर हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, किसको लेते हैं, मैंने बताया AD और B को लेते हैं। और दूसरा हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, मैंने बताया CDA को लेते हैं, CDA को लेते हैं। तो देखिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में जरा हम ध्यान से देखेंगे, ADB में मैंने बताया एंगल D हमारा 90 डिग्री है, एंगल D 90 डिग्री है और इसमें हमारा जो है छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल D हमारा क्या होगा 90 डिग्री है। क्वेश्चन में दिया गया ये 90 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी 90 डिग्री होगा। माने इस बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में एक चीज़ तो हमारा क्लियर है कि एक एंगल हमारा बराबर है। अगर एक और एंगल हम बराबर प्रूफ कर देते हैं, इक्वल प्रूफ कर देते हैं, तो एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी के द्वारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे हम वो बताएंगे कि कौन सा ट्रायंगल इक्वल है। देखिए मैंने बताया एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर यह 90 डिग्री है तो यह एंगल और हमारा यह एंगल ये मिल के 90 डिग्री होगा। मतलब हमारा क्या होगा, छोटे वाले ट्रायंगल माने ADB में
एंगल सी है और प्लस हमारा CAD है, हमारा एंगल हमारा C है, A है और D है, यह दोनों मिलके कितने के बराबर है? यह दोनों मिलके 90 डिग्री के बराबर है ना भैया? कहीं कोई डाउट है? देखिए एंगल C है, एंगल C और CAD माने यह ट्रायंगल और यह एंगल 100 हमारा मिलकर 90 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि तीनों का सम हमारा क्या होगा? 180 डिग्री होता है। ये 90 है तो ये और ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा 90 हो जाएगा ना भैया? देखिए फिर मैंने बताया कि यह ट्रायंगल और हमारा यह ट्रायंगल, यह दोनों मिलके मैंने ट्रायंगल कह रहे हैं, एंगल, यह एंगल और यह एंगल, ये दोनों मिलके भी तो हमारा 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा? जैसे इसको मान लेते हैं, अगर पहला इक्वेशन है तो हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल CAD मतलब हमारा यह एंगल और प्लस हमारा क्या होगा? DAB और प्लस हमारा एंगल हमारा DAB, यह मिलके भी तो हमारा 90 डिग्री हो रहा है भैया। कहीं कोई डाउट है? यह दोनों एंगल मिलके भी तो 90 डिग्री हो रहा है ना। तो देखिए हमने देखा कि यह दोनों में हमारा कॉमन है, तो हम क्या करेंगे? अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो हमने बताया RHS दोनों का बराबर है, तो LHS दोनों का बराबर हो सकता है। देखिए इसका सम भी 90 डिग्री है और इसका सम भी हमारा 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर हो सकता है एंगल C प्लस हमारा एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल हमारा CAD और प्लस एंगल हमारा DAB। कहीं कोई डाउट है? RHS देखिए दोनों का बराबर है, दोनों इक्वेशन का, तो हम कह सकते हैं कि LHS भी आपस में बराबर होगा। देखिए मैंने बताया CAD हमारा क्रॉस हो जाता है, तो एंगल C हमारा किसके बराबर हो जाता है? DAB के बराबर हो जाता है। देखिए एंगल C हमारा किसके बराबर हो जाता है? मैंने बताया DAB के बराबर हो जाता है। जरा अब देखेंगे, मैंने बताया इन दोनों ट्रायंगल में हमारा एंगल D हमारा क्या हो जाता है? बड़े वाले ट्रायंगल में D हमारा छोटे वाले ट्रायंगल के D के बराबर हो जाता है। और देखिए बड़े वाले ट्रायंगल का DAB, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल का हमारा DAB वो किसके बराबर हो जाता है? छोटे वाले ट्रायंगल के C के बराबर हो जाता है। ये डबल लाइन से मैंने दिखा दिया। तो मैंने बताया क्या हुआ? बड़े वाले ट्रायंगल का दो एंगल अपने करस्पॉन्डिंग दो एंगल के बराबर हो जाता है। मैंने बताया इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, बराबर हो जाता है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, बराबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा ADB और ये हमारा सिमिलर हो गया ट्रायंगल हमारा CDA के। कैसे हमारा सिमिलर हो गया? मैंने बताया एंगल हमारा रूल ऑफ सिमिलैरिटी के द्वारा यह सिमिलर हो गया। देखिए मैंने बताया एंगल हमारा क्या था? एंगल C हमारा क्या हो गया? किसके बराबर हो गया? मैंने बताया एंगल C हमने बताया कि हमारा, देखिए ये हमारा C है, D है, A है, और इसका एंगल C हमारा किसके बराबर हो गया? बड़े वाले ट्रायंगल के हमारा A के बराबर हो गया। दिख रहा है? मैंने बताया D हमारा D के हमारा जो है वो बराबर हो गया। तो फिर हमारा क्या हो गया? मैंने बताया हमारा फिर B और A हमारा क्या हो गया? माने छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में ये दोनों बातें हमारी क्या हो गई? कांग्रुएंट हमारी, वो सारी सिमिलर हमारी प्रूफ हो गई। ठीक है, मैंने बताया कि जो करस्पॉन्डिंग हमारा एंगल है वो हमारा बराबर हो गए। तो मैंने बताया ए हमारा, अगर एंगल प्रॉपर्टीज के द्वारा हमने देखा कि अगर क्या होता है, दो करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे बराबर हो गए तो हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल हमारे क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो हमें यही बात प्रूफ करनी थी। यहाँ प्रूफ करने में एक उलझन थी कि एक ट्रायंगल तो हमारा क्या हो गया? एक करस्पॉन्डिंग हमारा एंगल जो है वो बराबर हो गया, लेकिन दूसरे को प्रूफ करने में थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ा? मेहनत करनी पड़ी। तो हमने देखा और हमने प्रूफ कर दिया। हमने प्रूफ कर दिया छोटे वाले ट्रायंगल का हमारा C और बड़े वाले ट्रायंगल का हमारा A
हमारा क्या हो गया, वो आपस में हमारा बराबर हो गया। तो एंगल हमारा रूल ऑफ सिमिलैरिटी के द्वारा दोनों को हमने क्या कर दिया, दोनों को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो पहली बात हमें दिया गया है ADB और CDA हमारा क्या है, A है, B है और D है, और दूसरी में हमारी क्या है, C है, D है और A है। ये हमारा सिमिलर हो गया। कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई डाउट है? ये बात समझ में आ रही है ना? ADB का हमारा क्या है, हमारा A है, D है, B है। यह एंगल हमारा B है, वो किसके बराबर हो गया है, वो हमारा छोटे वाले के A के बराबर हो गया है। आई बात समझ में? अब देखिए, जैसे अब हमें क्या करना है, जब सिमिलैरिटी हमने प्रूफ कर दिया पहली बात, तो दूसरी बात अब बहुत ही आसान तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। हमें दिया गया BD बराबर 18 सेंटीमीटर, ठीक है, तो AD हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जरा, हम देखेंगे हमारा सिमिलर अगर ट्रायंगल होता है तो मैंने बताया AD अपन हमारा CD करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती है, बराबर हमारा DB अपन हमारा DA होता है, और बराबर हमारा BA और अपन हमारा क्या हो जाता है, हमारा AC हो जाता है। आई बात समझ में? तो देखिए, हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें AD को हमें फाइंड आउट करना है, और हमें क्या दिया गया है, BD और CD हमें दिया गया है। आई बात समझ में? तो CD हमें दिया गया है और BD हमें दिया गया है। तो हम इन दोनों को लेते हैं, तो AD और AD में जब हमारा मल्टीप्लाई होगा तो ये AD स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा CD हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इंटू हमारा DB हो जाएगा। चूँकि हमें AD निकालना है, और AD निकालने के लिए हम इसी का यूज़ करेंगे, क्योंकि AD के अलावा बाकी दोनों साइड्स हमें पता है, क्वेश्चन में दी गई है। तो हमने बताया AD स्क्वायर, CD हमारा कितना दिया गया है, देखिए CD हमें 8 दिया गया है, और हमें क्या है, DB हमें कितना दिया गया है, वो 18 दिया गया है। ठीक है, हम वैल्यू रखें, मल्टीप्लाई करें, हमारा 18 8 जा 144 हमारा क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। तो मैंने बताया अब AD किसके बराबर हो जाएगा, मैंने बताया √144 करेंगे, और ये हमारा किसके बराबर होता है, 12 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने तो पहले दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूफ किया, और जो साइड दी हुई है उसका इस्तेमाल करके हमने किसको फाइंड आउट कर दिया, हमने जो है जो अननोन साइड है AD है उसको हमने फाइंड आउट कर दिया। अब तीसरी बात हमें दी गई है कि हमारा एरिया ऑफ ABD और CDA, A है, B है और D है, इसका एरिया और हमारा इसके एरिया में रेशियो निकालना है। तो बहुत ही आसान है, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं हमारा एरिया होता है ऑफ ट्रायंगल, हमारा A है, B है और D है, और अपन हमारा एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगल हमारा क्या है, C है, D है, A है, ये निकालना है। हमने बताया कि आपको कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड के बारे में पता चल गया है। देखिए AD आपको पता चल गया है, ठीक है, AD कितना आ गया है 12, तो और CD हमारा कितना है, CD हमें पता है वो 8 है। तो हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि AD स्क्वायर अपन हमारा CD स्क्वायर, कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड से ले लेते हैं। अगर दो हमारा क्या है, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाता है तो मैंने बताया उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, किन्हीं दो करस्पॉन्डिंग साइड्स को ले लेते हैं और उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाता है। तो AD हमने निकाल लिया है, हमने AD कितना निकाला है, AD अपन CD, ठीक है, मैंने AD निकाल लिया है, AD हमारा 12 आ गया है, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया, और अपन हमने CD क्वेश्चन में दे रखा है वो हमारा 8 है, तो 8 के स्क्वायर के बराबर हो गया। 12 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, 144 होता है, या सिंप्लीफाई करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, केवल 12 × 12 कर दीजिए, और इसको हमारा 8 × 8 कर दीजिए। 4 2 8 होगा, अब 4 3 होगा, 4 2 8 होगा, 4 3 होगा, देयरफॉर हमारा क्या हो गया, 3 × 3 9 हो गया, और अपन 4 हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये बात कह सकते हैं कि जो रेशियो है एरिया का वो कितना आ गया, 9:4 के बराबर हमारा आ गया। कहीं कोई डाउट है,
देखिए इस क्वेश्चन में एक ही दिक्कत थी, और वो क्या दिक्कत थी, मैंने बताया इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, क्योंकि एक ट्रायंगल तो हमें पता चल रहा था, लेकिन ये और ये कैसे बराबर होंगे, यहाँ थोड़ा सा हमें क्या करना था, थोड़ा सा जो है अपना ब्रेन अप्लाई करना है। इतना कर लेते हैं तो बाकी सब बातें एज इट इज़ है। कई बार एग्जाम में, बोर्ड में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ध्यान देंगे तो आप क्या कर लेंगे, आसानी से कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसी पर हमारा बेस्ड क्या है, एक और सवाल है जो थोड़ा सा क्या है, हट के है, ठीक है, देखने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में और हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें दिया गया है कि हमारा ABC, ज़रा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कठिन सवाल है, थोड़ा सा हट के है, ठीक है। देखिए मैंने बताया ABC एक हमें क्या दिया गया है, ट्रायंगल दिया गया है जो एंगल B पे हमारा 90 डिग्री है। दैट मीन्स हमारा एंगल B हमारा कितना है, 90 डिग्री है। मैंने बताया एक PQ लाइन हमारी खींची गई है और Q पर भी हमारा क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखिए एक तो हमारा ये छोटा हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल बन गया, एक हमारा क्या बन गया, एक हमारा क्वाड्रिलेटरल हमारा बन गया। आई बात समझ में, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया और एक हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल ABC है। तीन फिगर तो हमें साफ साफ दिखाई देते हैं, ठीक है। हमें दिया गया कुछ मेजरमेंट, AC हमारा 10 सेंटीमीटर दिया गया है, AC हमारा जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और PQ हमारा क्या दिया गया है, PQ हमारा 2 सेंटीमीटर दिया गया है। हमसे कहा है कि एरिया ऑफ AQP हमें फाइंड आउट करना है। A है, Q है और P का इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल और ABC का रेशियो हमें निकालना है एरिया का। तो देखिए सबसे पहली बात है कि हम जो है AQ और P का हम एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ कोई एरिया नहीं दिया गया है। अगर बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया दिया गया होता तो हम क्या करते, हम बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया दिया गया होता तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड से, ठीक है। लेकिन कोई एरिया नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या होगा, अगर हम इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें इसका एरिया निकल जाए, दैट मीन्स ABC का एरिया निकल जाए, तो क्या करेंगे, हम इसकी सहायता से इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा तो हम टोटल एरिया में से छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमारा निकल जाएगा। लेकिन देखिए बात यह है कि छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें ABC का एरिया निकालना पड़ेगा। लेकिन ABC का एरिया निकालेंगे कैसे, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। तो मान लेते हैं, अगर हम बेस इसको मान लेते हैं तो एल्टीट्यूड तो हमें पता है 8 है, लेकिन बेस हमें नहीं पता है। तो बेस को हम क्या करेंगे, पाइथागोरस के इस्तेमाल के द्वारा निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेनस हमें दिया गया है और परपेंडिकुलर दिया गया है। तो BC को हम क्या करेंगे, BC को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, BC को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई एरिया नहीं दिया गया है। हमें क्या करना है, एक एरिया तो हमें पता ही करना पड़ेगा। तो हमें एक बात तो क्लियर है कि ABC का एरिया हम निकाल सकते हैं। तो मैंने बताया एरिया ऑफ ABC 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, और बेस को हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए मैंने बताया हमारा क्या होगा, पाइथागोरस से AC स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर और प्लस हमारा क्या होगा, BC स्क्वायर। तो हमने बताया ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा AC बराबर AB हमारा क्या हो जाएगा, 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हमारा BC स्क्वायर। और हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि BC स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है, इज इक्वल टू हम 36 से कर सकते हैं। तो BC बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर हमें पता हो जाएगा। माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे, लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो प्लस माइनस होता है तो माइनस वैल्यू नहीं लेंगे। तो BC हमने फाइंड आउट कर लिया और BC हमारा क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिमिलैरिटी के साथ साथ पाइथागोरस का भी इस्तेमाल करना है।
कोई एरिया नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ा पाइथागोरस का। हमने बताया कि BC हमारा क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। अब BC हो गया तो हम निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ABC बराबर 1/2 हमारा बेस BC इंटू एल्टीट्यूड हमारा क्या हो गया, हमारा AB हो गया। हम लिख सकते हैं 1/2 हमारा BC हमारा 6 है और AB हमारा कितना है, देखिए AB हमारा 8 है, तो यहाँ हम 8 लिख सकते हैं। 2 3 हो गया और 8 3 हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। समझ में आई बात, समझ में आई बात भैया। देखिए हमें कोई एरिया नहीं दिया था, लेकिन हमने क्या किया, पाइथागोरस के इस्तेमाल से हमने ABC का एरिया निकाल लिया। इधर देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि AQP का एरिया क्या होगा, तो AQP का एरिया अब हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ तो हमें क्या है, यहाँ हमें AQP का एरिया हम जो है वो थ्योरम से निकाल सकते हैं। और थ्योरम हमें क्या बताता है, थ्योरम हमें बताता है कि अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के हमारा क्या होता है, स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो इसका एरिया निकालने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया पहले ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए मैंने बताया ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए इधर देखिए मैंने बताया ट्रायंगल अगर आप A लेते हैं, Q लेते हैं और P लेते हैं, और हम ट्रायंगल हम A लेते हैं, B लेते हैं और C लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं, देखिए इस ट्रायंगल में हमने बताया Q बराबर हमारा क्या है 90 डिग्री है, और बड़े वाले ट्रायंगल में हमारा एंगल B बराबर हमारा कितना है 90 डिग्री है। देखिए छोटे वाले ट्रायंगल का A और बड़े वाले ट्रायंगल का A हमारा कॉमन है, तो एंगल A इज इक्वल टू हमारा एंगल A। तो मैंने बताया यह दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, हमने बताया किसके द्वारा, मैंने बताया ठीक है फ्रॉम हमारा एंगल हमारा रूल ऑफ सिमिलैरिटी। इसकी सहायता से हम लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो सिमिलैरिटी लिखने का ढंग, दोनों में मैंने बताया A हमारा क्या है, दोनों ट्रायंगल में एंगल A हमारा जो है वो सेम है। देखिए Q 90 डिग्री है छोटे वाले में, तो हमने Q लिखा, और B हमारा 90 डिग्री है तो हमने B लिखा, माने A हमारा A के बराबर है, Q हमारा एंगल B के बराबर हो गया। तो मैंने बताया तीसरा क्या बचा, AQP बचा, तो P हमारा किसके बराबर हो जाएगा, हमारा C के बराबर हो जाएगा। तो मैंने बताया यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलैरिटी लिखने का ढंग हमें आया, ठीक है। जो करस्पॉन्डिंग एंगल जो बराबर होते हैं उस ऑर्डर में लिखते हैं, ऑर्डर का हमारा बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आपको ये बात समझ में आई कि हमने छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को क्यों सिमिलर किया। मैंने बताया सिमिलर जब होंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, एरिया का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एरिया वाले थ्योरम का। अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया कि अब हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ हमारा क्या हो गया, A हमारा Q है और P है, अपन हमारा एरिया ऑफ हमारा ABC है। क्यों, क्योंकि ये दोनों हमने सिमिलर कर रखा है। बराबर क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग साइड। तो देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में हमें PQ दिया है, तो हम लिख सकते हैं हम PQ का हमारा स्क्वायर, और इसकी PQ की हमारी करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PQ की करस्पॉन्डिंग साइड हमारी BC है, PQ की करस्पॉन्डिंग साइड हमारा BC है। देखिए ये हमारा PQ है और PQ की करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या है, BC है, और BC हमारा कितना दिया गया है, BC तो पहले लिख लीजिए BC का हमारा स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे तो PQ हमारा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, और अपन BC हमारा कितना है 6 है, तो हम लिखेंगे हमारा 6 का स्क्वायर। ये बराबर 2 2 जा हमारा 4 हो गया, और 6 6 जा 36 हो गया, तो हमारा 1 और 4 9 जा हो गया। तो मैंने बताया हमारा क्या हो गया 1/9 रेशियो आया। आई बात समझ में, तो रेशियो आया, लेकिन हमें रेशियो नहीं निकालना है। हमें देखिए क्वेश्चन में पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए क्यू पी हमें निकालना है। तो ए क्यू पी का एरिया हम कैसे निकालेंगे, हमें रेशियो नहीं निकालना है, ठीक है। तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए हम यहाँ रखेंगे हमारा एरिया ऑफ हमारा ए क्यू और पी, इसका एरिया निकालना है। अपन एरिया ऑफ ए बी सी हमने निकाल रखा है। एरिया ऑफ ए बी सी कहाँ हमने निकाल रखा है, देखिए मैंने लिखा है हमारा जो है एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगल ए बी सी हमारा कितने के बराबर आया था, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आया था। तो यहाँ हम 24 लिख सकते हैं और इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं, मतलब एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगल हमारा ए क्यू पी इज इक्वल टू 24/9 होगा। देखिए 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24 इज इक्वल टू हमारा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये हमें क्या निकालना था, हमें रेशियो नहीं निकालना था, हमें क्या करना था, एरिया निकालना था ए क्यू पी का। हमने एरिया निकाला बड़ा सिंपल तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन क्या है, जैसे एक बार आप कर लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बूस्ट हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है तो आप इजीली उसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एक बात तो हमने निकाल लिया, कौन सी बात हमने निकाल लिया, मैंने बताया कि एरिया ऑफ ए क्यू पी हमने निकाल लिया। अब देखिए दूसरी बात, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी बी सी क्यू। देखिए P है, B है, C है और Q है, और अपन एरिया ऑफ ए बी सी हमें निकालना है, ठीक है। तो ए बी सी का एरिया तो हमें पता है लेकिन क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें नहीं पता है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना अब तो बहुत आसान है, ए बी सी में से हम क्या करेंगे, ए क्यू पी का एरिया माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ हमारा एरिया ऑफ हमारा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ए बी सी का एरिया हमारा 24 है और माइनस हमारा ये छोटे वाले का एरिया। इधर देखिए भैया हमने बताया कि ये पूरे एरिया में से छोटा वाला एरिया अगर हम माइनस कर देते हैं तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। पूरा एरिया हमने निकाल रखा है 24 और इस छोटे वाले का एरिया अभी निकाला 8/3। तो 28 माइनस हम 8 क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। तो ये बराबर 3 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, मैंने बताया 24/1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 हमारा 12 होगा, 1 ये 72 होगा और माइनस 3 1 जा 3 8 होगा। अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना आएगा, मैंने बताया अगर 64 हम 8 माइनस करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 4 हो गया और यहाँ हमारा 6 हो गया। 64/3 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमने क्या कर लिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमने निकाल लिया। अब हमसे दूसरी बात हमसे क्या पूछी गई है, अब यही बात हमसे पूछी गई है कि हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया और ट्रायंगल ए बी सी के एरिया में क्या रेशियो होगा, ठीक है। कहीं कोई डाउट है, ठीक है। देखिए तो मैंने बताया एरिया ऑफ हमारा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और अपन हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ए बी सी मैंने बताया क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमने लिखा 64/3 और डिवाइडेड बाई हमने देखिए ए बी सी का एरिया कितना निकाला था, हमने 24 निकाला था। तो अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 64/3 इंटू 1/24, 8 3 होता है, 8 8 होता है, इज इक्वल टू हमारा 8/9। तो क्वाड्रिलेटरल देखिए देखने से ही लग रहा है क्वाड्रिलेटरल के एरिया से ए बी सी का एरिया बड़ा है। तो क्वाड्रिलेटरल और ए बी सी के एरिया में जो रेशियो आया वो कितना आया, हमारा 8/9 के बराबर आया। देखिए क्वेश्चन सही है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन क्या है, अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्या होगा, मतलब इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कोई डाउट है, ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है, मैंने ड्रा कर रखा है, क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए, ठीक है। थोड़ा सा हट के है भैया, थोड़ा सा देखेंगे तो बात हमें समझ में आएगी। हमें दिया गया है कि हमारा 2 आइसोसेलिस हमारा ट्रायंगल दिए गए हैं। आइसोसेलिस ट्रायंगल मतलब जिसकी हमारी 2 साइड्स आपस में बराबर होती है। हमें ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया है और दूसरा पी क्यू आर हमें दिया गया है। थोड़ा सा हट के है क्वेश्चन, ठीक है, और इसलिए क्या है ध्यान से देखना पड़ेगा।
देखिए भैया, हमने आपको बताया कि ए बी सी हमारा क्या है, ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है, आइसोसेलिस है, जिसमें हमारा क्या है, ए बी और हमारा क्या है, ए सी आपस में हमारे बराबर है। दूसरी बात हमें क्या दी गई है, हमें दिया गया है पी क्यू आर है, जिसमें हमारा क्या है, हमसे बताया गया है पी क्यू और पी आर हमारा आपस में बराबर है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है बोथ आर द आइसोसेलिस ट्रायंगल, दोनों हमारे आइसोसेलिस ट्रायंगल हैं, हैविंग इक्वल वर्टिकल हमारा एंगल, वर्टिकल एंगल सेम है, माने यह एंगल और यह एंगल समान है। हमें यहाँ दिया गया है कि हमारा एंगल ए बराबर एंगल हमारा पी के है। यह बात हमें क्या है, यह बात हमें क्वेश्चन में दी गई है। देखिए क्वेश्चन समझ में आया, क्या दिया गया है, दोनों आइसोसेलिस ट्रायंगल है, हैविंग इक्वल हमारा वर्टिकल एंगल है। ठीक है, हमें दिया गया है एरिया ऑफ ए बी सी, इसका एरिया और एरिया ऑफ हमारा पी क्यू आर, दोनों का हमारा जो रेशियो है वो हमारा क्या है, ये हमारा 4/9 का है। हमें क्या पता करना है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग, हमारा करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हमें पता करना है। हमारा रेशियो किसका निकालना है, दैट मीन्स हमें ए डी और अपन हमारा क्या निकालना है, पी एम हमें निकालना है, करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो हमें निकालना है। तो ठीक है, क्वेश्चन में इतनी बात दिया गया है, करस्पॉन्डिंग हाइट हमारी क्या है, ए डी है और पी एम है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए डी अपन हमें पी एम फाइंड आउट करना है। देखिए आपको याद होगा कि जब हम एरिया का थ्योरम हम आपको बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होता है वह केवल करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर ही नहीं होता है, वह एल्टीट्यूड के स्क्वायर के भी रेशियो के बराबर होता है। आई बात समझ में। लेकिन अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को जब सिमिलर प्रूफ करेंगे उसके बाद ही तो हम क्या करेंगे, उसके बाद ही तो हम थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम कैसे प्रूफ करेंगे कि दोनों हमारे ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो एरिया का रेशियो हमें दिया गया है, हम एल्टीट्यूड का रेशियो हम क्या करेंगे, ईजिली फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन में मेन बात क्या है, इस क्वेश्चन की जो मेन बात है वो ये है कि हमें दोनों को सिमिलर कैसे हमें प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम निकाल सकते हैं एल्टीट्यूड का रेशियो, हम निकाल सकते हैं क्योंकि एरिया का रेशियो हमारा 4/9 हमें दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सिमिलैरिटी प्रूफ करने का ढंग हमारा क्या है, देखिए थोड़ा सा अलग है और हटके है। देखिए मैंने बताया कि दोनों ट्रायंगल में हमारा क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल हमारा पी है, हमारा क्या है, एक एंगल तो हमारा आपस में बराबर है। दूसरी बात क्या दी गई है, देखिए पहले ट्रायंगल में दिया गया है ए बी इज इक्वल टू हमारा क्या है, ए सी दिया गया है, यह हमारा पहले ट्रायंगल में दिया गया है। और दूसरी बात हमें क्या दी गई है, दूसरी बात हमें दी गई है कि हमारा पी क्यू ये बराबर है हमारा पी आर। ठीक है, दो बात हमें दी गई है। अब देखिए अगर हम पहली बात से देख रहे हैं, पहली बात दिया गया है ए बी इज इक्वल टू हमारा ए सी है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी और अपन ए सी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। भैया कहीं कोई डाउट है, जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी अपन ए सी हम 1 लिख सकते हैं। और देखिए दूसरी बात हम क्या लिख सकते हैं, देख रहे हैं कि हमारा जो है वो पी क्यू है अपन पी आर, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, हम 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने बताया अगर आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि ए बी अपन ए सी ये बराबर है हमारा पी क्यू और अपन हमारा किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। ठीक है, देखिए जब दो रेशियो हमारे बराबर होते हैं तो हमने क्या देखा, हमने देखा था उसमें क्या कहलाता, प्रॉपर्टीज में देखा था। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए बी अपन पी क्यू इज इक्वल टू हमारा ए सी और अपन पी आर, हम इसको लिख सकते हैं। ये बात हमने कहाँ पढ़ी थी, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी रेशियो और प्रपोर्शन के। तो हमने बताया कि हम लिख सकते हैं ए बी अपन पी क्यू, ए बी अपन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी है और अपन पी आर,
हम लिख सकते हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ आपको भूल गई है या नहीं आती है तो इसको समझने का दूसरा भी तरीका है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है वो आप देख सकते हैं यहाँ। जैसे हमें दिया गया है कि हमारा ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा ए सी है, और दूसरी बात हमें क्या दी गई है, दूसरी बात हमें दी गई है, ठीक है, कि हमारा जो है वो पी क्यू बराबर हमारा पी आर है। मान लेते हैं ये दोनों 25 के बराबर है, ठीक है, और ये दोनों हमारे कितने हैं, 100 के बराबर हैं, ठीक है। तो मैंने बताया, क्या बताया कि ए बी अपन पी क्यू अगर हम देख रहे हैं, ए बी अपन पी क्यू भाई बराबर हैं, तो बराबर कोई भी नंबर लिख दिया तो ये हमारा कितना आ रहा है, 25/100 आ रहा है, 1/4 आ रहा है। दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं, दूसरी बात हम देख रहे हैं ए सी अपन पी आर, तो ये भी 25 है और अपन 100 के बराबर आ रहा है, 1/4 के बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए बी है अपन हमारा पी क्यू है, ये बराबर है ए सी है और अपन पी आर है, ठीक है। बहुत आसान है, ये क्या है, थ्योरेटिकल तरीका है, ये प्रैक्टिकली नंबर लेके प्रूफ करने का तरीका है। तो करने के लिए तो यही तरीका बेटर है। प्रॉपर्टीज से हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया कि ए बी है अपन पी क्यू बराबर है, इक्वल है ए सी है अपन पी आर, ये हमने कर दिया। देखिए हमने सिमिलैरिटी प्रूफ करने का एक अलग तरीका जान रखा है, और वो क्या था, मैंने बताया अगर दो ट्रायंगल में हमारा क्या है, करस्पॉन्डिंग हमारा एंगल बराबर हैं और इस एंगल को बनाने वाली जो साइड्स हैं अगर उनका रेशियो सेम है, जिस प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या कहा था, मैंने कहा था साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी कहा था, या साइड एंगल साइड रूल ऑफ हमारा जो है सिमिलैरिटी कहा था। देखिए ये साइड का रेशियो हमारा जो है बराबर है इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर है, और इन दोनों के बीच का एंगल बराबर है। तो मैंने बताया साइड एंगल साइड के द्वारा यह दोनों ट्रायंगल हमारे क्या प्रूफ हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। और जब दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं तो हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ पहला ट्रायंगल अपन एरिया ऑफ दूसरा ट्रायंगल, मतलब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ हमारा ए बी सी और अपन एरिया ऑफ हमारा पी क्यू आर ये किसके बराबर होता है, मैंने बताया करस्पॉन्डिंग हमारा जो एल्टीट्यूड है उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। दैट मीन्स ए डी स्क्वायर और अपन हमारा पी एम स्क्वायर होता है। तो मैंने बताया इसको हम लिख सकते हैं ए डी अपन हमारा पी एम का होल स्क्वायर, ये बराबर रेशियो हमें कितना दिया है, 4/9 दिया है। तो हम लिख सकते हैं कि ए डी है और अपन पी एम है स्क्वायर रूट 2/3 है। यही बात हमसे पूछी गई है, ठीक। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बात अलग है। अब तक हमने जितने क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या था, सिमिलैरिटी हमने एंगल रूल्स के द्वारा हमने प्रूफ किया। यहाँ क्या था, यहाँ सिमिलैरिटी हमने साइड एंगल साइड रूल्स के द्वारा प्रूफ किया, और इसलिए ये सवाल थोड़ा सा अलग था, ठीक है। हमने बताया ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो हमने कंक्लूड कर दिया ये अपन ये बराबर ये अपन ये। तो मैंने बताया साइड और साइड हमारी क्या है, सेम रेशियो में, ये अपन ये बराबर ये अपन ये, और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल बराबर था, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। और सिमिलर हो गए तो हम जानते हैं एरिया का रेशियो दिया है वो किसके बराबर होगा, जो एल्टीट्यूड है उनके स्क्वायर के हमारा क्या होता है, रेशियो के बराबर होता है। दैट मीन्स ए डी स्क्वायर अपन ए एम स्क्वायर, और इस तरीके से ए डी और ए एम का रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। देखिए हमने मैक्सिमम सवाल कराने का प्रयास किया, आसान भी कराया कठिन भी कराया। इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं, आए हुए क्वेश्चन भी इसमें शामिल हो गए हैं, और दूसरी बात हमारी क्या है, मैंने बताया कुछ कठिन क्वेश्चन भी शामिल हो गए हैं। देखिए अब अगला जो हमारा वीडियो होगा वो हमारा इसका लास्ट टॉपिक सिमिलैरिटी का है, वो मैप और मॉड्यूल्स पर आधारित होगा। तो मैप और मॉड्यूल मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, वो हमारा क्या होता है, मैप और मॉडल जो भी है, और उस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं वो हम एक ही वीडियो में समराइज करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।